हेलो 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 हेलो। नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या आप सभी को मेरी आवाज़ प्रॉपर तरीके से आ रही है? हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल मेरे लाडलो? नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस प्यारे से सेशन के अंदर, जिसका नाम है बायोलॉजी विशेष। आपका आज के इस प्यारे से सेशन में परिश्रम बेच के इस प्यारे से पहले लेक्चर के अंदर कोई भी डाउट नहीं रहेगा शेष, क्योंकि हमारा नाम है योगेश। आई होप सो आप सभी बहुत शानदार, फर्स्ट क्लास, एकदम बढ़िया होंगे और परिश्रम बेच के साथ में अपनी बोर्ड एग्जाम क्लास 12th की जो तैयारी है उसको उसे शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। आपकी कुछ सब्जेक्ट की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, फिजिक्स की क्लास हो गई, आपकी हिंदी की क्लास हो चुकी है और आज के इस सेशन से हम शुरू करेंगे मेरे लाडलो बायोलॉजी की क्लास। तो क्या हालचाल है आप सभी के? फटाफट से एक बार बता दीजिए। हेलो 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 हेलो, नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। फटाफट से एक बार फायर इमोजी भेज दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि आप सभी तक मेरी आवाज प्रॉपर तरीके से पहुंच रही है और मैं आप सभी को प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा हूं। यस, हेलो बच्चा जी, हेलो 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 हेलो, नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हेलो खुशी, हेलो रुचि, हर्षित भाई, क्या हालचाल? प्रीति जी, प्रांजल, शिवा, सनी, दिव्या, रिया, क्या हालचाल है आप सभी के? हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? एकदम फर्स्ट क्लास। तो मेरे लाडलो, आई होप सो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे आज के इस प्यारे से सेशन के लिए। हम बायोलॉजी की शुरुआत कर रहे हैं और इस प्यारे से बेच के अंदर बायोलॉजी की ये पहली क्लास है और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पर आप भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। आज का ये सेशन आईएमपी, आप में से बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि मुझसे पहले कहीं पढ़े हो सकता है कि मुझे जानते हो, लेकिन बहुत से ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने मुझे पहले कभी नहीं देखा हो, जिन्होंने पहले मुझसे कभी नहीं पढ़ा हो। मेरे लाडलो, आज का सेशन आपके लिए आईएमपी इसलिए है क्योंकि आपको आज के इस सेशन के अंदर थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा। कुछ स्टार्टिंग का 1 से 2 ऐसे लेक्चर्स रहते हैं मेरे बच्चा, जिसमें कि आपको अपने टीचर के साथ में थोड़ा सा कनेक्शन बिल्डअप करने में क्या लगता है, एक थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, ठीक है ना? क्योंकि हो सकता है आपने अभी तक मुझसे कभी ना पढ़ा हो, ना कभी मुझे देखा हो। तो थोड़ा पेशेंसफुली आज के इस पूरे के पूरे सेशन के अंदर बैठिएगा, एकदम आराम से, इत्मीनान से। कैसे आप क्लास 12th की बायोलॉजी की शुरुआत करेंगे, कैसे हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे, कैसे हमें नोट्स बनाना है, किस तरह से हमें पढ़ना है, सर आप कैसे पढ़ेंगे, ये सब कुछ आपको आज के इस सेशन के अंदर क्लियर हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चा, वेलकम बैक, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो एकदम इत्मीनान से बैठिएगा। स्टार्टिंग के कुछ जो चंद मिनट है वो मैं आपके लूंगा, उसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आप नोट्स को बनाओगे, किस तरह से हम इस हमारे प्यारे से परिश्रम बेच के अंदर बायोलॉजी को पढ़ेंगे और किस तरह से हमें साल भर, पूरे साल भर बायोलॉजी को लेकर के चलना है ताकि हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर हमारे अच्छे मार्क्स आए। न सिर्फ बोर्ड एग्जाम के अंदर मेरे लाडलो, आप बायोलॉजी सब्जेक्ट ले चुके हो तो डेफिनेटली आप आगे चल करके बायोलॉजी फील्ड में अपना कोई ना कोई कैरियर बनाओगे, नर्सिंग में, एमबीबीएस में, कहीं ना कहीं जाओगे। तो क्लास 12th में हम किस तरह से पढ़ें कि हमें लॉन्ग टर्म में भी हमें काम में आए, बड़े बड़े एग्जाम्स में, नीट में या फिर नर्सिंग में, हमें क्या हो, हमारी क्लास 12th की इस बेच की जो पढ़ाई है वो हमें काम में आ जाए। हमें इस तरह से क्या करना है, पढ़ना है मेरे बच्चा, ठीक है ना मेरे लाडलो? तो आपकी अगर परमिशन हो, विथ योर परमिशन, हम शुरू करेंगे हमारे आज के इस सेशन की बहुत सारी बातें। मैंने जैसा कि आपसे कहा, स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स मैं आपके लूंगा जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैं किस तरह से पढ़ाने वाला हूं, किस तरह से हमारी चीजों को लेकर के चलने वाले हैं, ठीक है ना? आज से लेकर के इस बैच के एंडिंग तक, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक हम इसी तरह से हाजिर होते हुए रहेंगे और पहली स्लाइड आपको इसी तरह से देखने को मिलेगी और देन इसके बाद में, ठीक है ना, जो दूसरी चीज आपको देखने को मिलेगी हमेशा अपनी क्लास की शुरुआत में, वो होगी टॉपिक्स टू बी कवर्ड वाली। हर दिन हमारा एक फिक्स्ड टॉपिक रहेगा मेरे बच्चा, उस टॉपिक को हम पढ़ने वाले रहेंगे। कौन से टॉपिक पढ़ने वाले रहेंगे वो हम स्टार्टिंग में ही क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि भैया आज के इस सेशन में हम ये टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आज के इस सेशन की अगर हम बात करें, हम चैप्टर हमारा पहला शुरू करेंगे, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, हमारा चैप्टर जो है उसे हम क्या करने वाले हैं, शुरू करने हैं, ठीक है मेरे बच्चा? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ये आपके यूपी बोर्ड का पहला ऐसा चैप्टर है जो कि आपके सिलेबस के अंदर है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, इसमें एक रत्ती भर भी आपको समस्या, प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एकदम आराम से इत्मीनान करके, इत्मीनान से क्या कीजिएगा,
बैठिएगा, बस मेरी बातों को सुनिएगा, आपके हर एक सवाल का, हर एक चीज का आपको क्या हो जाएगा, जवाब मिल जाएगा। हेलो 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 हेलो, नमस्कार नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से बैच के अंदर। तो हमारा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चा, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। आज अपना इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। ओके, कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं सर जी हमारे पास में, कौन से आज के इस सेशन के अंदर टॉपिक्स है? तो सबसे पहले मेरे लाडले, इस चैप्टर का जो एक मैं कहूं कि नींव है, इस चैप्टर का जो एक मेन जो टॉपिक है उसी को हम डिस्कस करेंगे, वो है हमारे पास में पुष्प फ्लावर। इसके बारे में चर्चा करेंगे। देन इसके बाद में पुंकेसर के बारे में, पुंकेसर क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्त्री केसर क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको लग रहा होगा सर ये तो हमने क्लास 10th में भी पढ़ा है, क्लास 11th में भी पढ़ा है। हाँ, आपने पढ़ा हुआ होगा, बट कुछ और हम क्लास 12 के लेवल के हिसाब से क्या करेंगे, इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ओके मेरे बच्चा, ठीक है सर जी। आइए पहले मैं अपनी बातें कंप्लीट कर लूं, उसके बाद में फिर आपकी कुछ जो बातें रहेंगी उनका जवाब मैं दूंगा, ठीक है मेरे बच्चा। तो अभी थोड़ा स्टार्टिंग से क्या कीजिएगा, सुनिएगा। ओके चलिए, सबसे पहली चीज मेरे लाडले, हम क्लास 12 बायोलॉजी की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज ही के इस सेशन के अंदर मैं आपको बता दूं, आज ही के इस सेशन के अंदर मैं बता दूं कि आपका बायोलॉजी का जो पेपर है वो किस तरह से आता है। यूपी बोर्ड के अंदर आपका बायोलॉजी का पेपर किस तरह से आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। आपके कमेंट्स भी मेरे पास में आ रहे हैं, हेलो 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 हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ओके मेरे बच्चा, ठीक है ना। और कुछ डाउट्स भी अगर आपके रहेंगे तो वो डाउट्स भी मेरे पास में आ जाएंगे। आज आपकी ये पहली क्लास है, आपको थोड़ा सा कैसे क्लास चलती है, अगर आप पीडब्ल्यू एप्लीकेशन में पहली बार जुड़े हैं तो आपको थोड़ा सा एक समय लगेगा सीखने के लिए, ठीक है ना। बस ये भरोसा रखिए कि 1 से 2 क्लासेस जब होती हुई जाएगी आप सब चीजें धीरे धीरे सीख जाएंगे। कुछ डाउट्स भी आप पूछ सकते हैं, आपके पास में ऑप्शन रहता है, ठीक है। चलो, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि आपके यूपी बोर्ड के अंदर 12th बायोलॉजी का जो पेपर है वो किस तरह से आता है, ठीक है ना। किस तरह से 12th बायोलॉजी का पेपर आता है, सबसे पहले हम ये चर्चा कर लेते हैं मेरे लैंडलो। अभी तक जो आपका 12th बायोलॉजी का पेपर आता है उसमें ओनली 4 एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। क्लास 10th के बायोलॉजी के पेपर में, क्लास 10th के साइंस के पेपर में और क्लास 12th के बायोलॉजी के पेपर के अंदर इसमें जमीन आसमान का क्या रहता है, फर्क रहता है। क्लास 10th में आपको बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे जब बोर्ड एग्जाम दिया होगा, लेकिन 12th के साथ में ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अभी 4 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू के। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? एक बार फायर इमोजी यस 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 लिख देना अगर मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे तो, ठीक है ना। ओके मेरे बच्चा, मिस यू बेटा जैनब जी, यस ओके। तो ओनली 4 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेरे लाडले आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 1 मार्क के, ठीक है ना। ये हो गए हमारे पास में टोटल 4 नंबर के सवाल हो गए। ओके सर जी, यहां पर यदि हम देखें तो भैया निश्चित उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं, निश्चित उत्तरीय प्रश्न का मतलब आपका नाम क्या है, ये एक 1 वर्ड में आप अपना नाम बताओगे। आपके पापा का नाम क्या है, ये 1 वर्ड में आप क्या करोगे, नाम बता दोगे। तो वैसे ही मेरे बच्चा हमारे पास में बायोलॉजी के अंदर कुछ ऐसे निश्चित उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपसे पूछा जाएगा कि मनुष्य में निषेचन की प्रक्रिया कहां होती है, उसका एक शब्द में आपको आंसर देना है। तो ऐसे 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ये 5 मार्क्स के हमारे पास में हो चले, ठीक है ना। अब ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं और ये जो निश्चित उत्तरीय प्रश्न है ये लगभग 9 नंबर का क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं मेरे बच्चा जो कि आपको अपने शॉर्ट नोट से, मेरा पढ़ाने का जो तरीका है मेरे लाडले वो शॉर्ट नोट बेस्ड ही है। मैं पूरा आपको लिख करके हर एक चीज शॉर्ट नोट्स के अंदर क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। पहला टॉपिक जब मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैं किस तरह से पढ़ाने वाला हूं, और उसमें मैं बता भी दूंगा कि आपको किस तरह से पढ़ने, आप लोग किस तरह से पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना मेरे बच्चा। ये 9 जो क्वेश्चन, 9 जो आपके 9 मार्क्स के जो क्वेश्चन है मेरे बच्चा, ये आपको शॉर्ट नोट से क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली उठते हुए देखने को मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे इनमें गलती करेंगे, लेकिन आप अपने शॉर्ट नोट के बलबूते पे, अपने इस बेच के शॉर्ट नोट्स के बलबूते पर मेरे बच्चा आप क्या कर लोगे, इनको बहुत इजीली पार कर लोगे। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है सर जी। दूसरी बात, हमारे पास में आते हैं मेरे बच्चा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपसे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की जब हम बात कर रहे हैं तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं हमारे पास में, 5 क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये कितने नंबर का हो गया, 10 नंबर का हो गया। ओके सर जी। इसी के साथ आपको देखने को मिलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का। टोटल कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको, 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कितना हो गया भैया, 36 मार्क्स का हमारे पास में ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिला। देन सबसे स्पेशल बात ये मेरे बच्चा, और जो सबसे ज्यादा इस पेपर को, आपके क्लास 12 बायोलॉजी के पेपर को टफ करती है, वो ये कि आपको इन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शन नहीं दिया है। 5 क्वेश्चन है, आपको पांचों की पांचों करना है। उन 5 में से एक भी क्वेश्चन आपने छोड़ा तो आपका नंबर गया।
ठीक है ना। लेकिन ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें एक खासियत है, आपके लॉन्ग क्वेश्चन कितने आते हैं, 5 मार्क्स के 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसमें खासियत ये है कि आपके पास में 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन अटेंड करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात, मतलब आपको यहां पर अथवा का ऑप्शन दिया जाएगा कि या तो ऊपर वाला कर लो या फिर नीचे वाला कर लो। फिर आप धीरे 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 साल भर में अपने एग्जाम के पैटर्न को और अच्छे से समझ जाओगे। मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या कर दिया, इसके बारे में सारी की सारी चीजें बता दी कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ओके मेरे लाडले, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये जो 9 मार्क्स है आपके, ये आपके शॉर्ट नोट से डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, पिक हो जाएंगे, मतलब डायरेक्टली आप कर पाओगे बिना किसी झंझट के। सर नीचे वाले क्वेश्चंस के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले क्वेश्चंस मेरे बच्चा आपको लर्न करने पड़ेंगे, करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। लर्न का मतलब क्या होता है, मैं कोई टॉपिक अगर समझा दूंगा आपको, उस टॉपिक से 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, तो आपने जो समझा है उस समझ को आंसर में कैसे कन्वर्ट करना है, ये हम हमारे इस बैच के अंदर क्या कर लेंगे, सीख लेंगे। बहुत से ऐसे बच्चे जिन्हें लास्ट ईयर मैंने क्लास 11 में पढ़ाया होगा, अगर वो अभी उपस्थित हो तो फायर इमोजी भेज करके जरा जवाब दीजिएगा। मैं उनसे यही कहता था कि अगर आपने अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको समझा है और उससे अगर आप आंसर बनाना सीख गए तो आपके लिए बायोलॉजी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। आता है अगर ये तो भी अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी मैं स्टार्टिंग में आपको गाइड करता हुआ चलूंगा कि कैसे जो हमें याद है, हमारे माइंड में जो कॉन्सेप्ट हमें समझा हुआ है उससे हम आंसर बना करके कैसे लिख सकते हैं। अगर आपने ये सीख लिया तो आपको रटने की बिल्कुल भी नौबत नहीं आएगी, आप बस समझोगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे और इजिली क्या करोगे, क्वेश्चन आंसर को करके आओगे। ठीक है मेरे बच्चा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में बस आपका यही जादू चलेगा कि आपके इस बैच के अंदर जब मैंने आपको शॉर्ट नोट्स से पढ़ाया, शॉर्ट नोट बेस्ड तरीके से मैंने समझाया, जो आपके दिमाग में टॉपिक समझ में आया उससे आप आंसर कैसे बना करके लिख सक रहे, यही चीज मेरे बच्चा आपको बाकी की भीड़ से क्या करेगी, अलग करेगी। ठीक है ना। ओके मेरे लाडले, ये बात मैं अपने हर बैच के अंदर, हर क्लास के अंदर मेरे बच्चा में बताता आया हूं। लास्ट ईयर जब परिश्रम बैच मैंने पढ़ाया था, अभी थोड़े ही दिन पहले आपके सीनियर्स जो हैं इस बैच को अलविदा बोल करके गए हैं, उन्हें भी मैं यही सिखाता आया हूं साल भर की पूरी जर्नी के अंदर। अगर आप उनसे जानते होंगे तो आप उनसे पूछ भी पाएंगे। ठीक है मेरे बच्चा। ओके सर जी, ओके सर, आप इंग्लिश में कमेंट पूरा पढ़ नहीं पाए, एक बार फिर से करना मेरे बच्चा। हेलो नैना, हाउ आर यू, नैनो में सपना, सपनों में सचिना। सर टाइम 5 बजे हो सकता है, टाइम में कोई चेंजेस नहीं होता है सर, नोट्स मिलेगा ना, हम वही बात कर रहे हैं मेरे बच्चा। अगली बात मैं वही बताने वाला हूं कि नोट्स कैसे बनाना। ये आज पहली क्लास है मेरे बच्चा, इस पहली क्लास में तुम लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी मन में सवाल है, जिस तरह से तुम्हें पढ़ना है इस बैच के अंदर, वो मैं पूरा बता दे रहा हूं। स्टार्टिंग के 10-15 मिनट मेरे लगेंगे, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप तक हर एक चीज, हर एक बात पहुंच जाए। मेरे लाडलो, नोट्स में आपकी 2 तरह की चीजें चल रही होंगी आपके दिमाग के अंदर। आप नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ये बैच की पीडीएफ अपलोड होगी, हम नोट्स बनाए, क्या करें हम। अब एक बड़े भाई होने के नाते मान लो, एक आपका टीचर होने के नाते मान लो, जिस तरह से भी आपको मानना है उस तरह से मेरी बातों को मान लो, जरूरी है इसीलिए समझा रहा हूं। हम जो भी चीजें, मैं हर एक चीज, हर एक बात आपको लिख करके पढ़ाऊंगा, डायग्राम बना करके पढ़ाऊंगा। ये नोट्स एज इट इज आपके बैच के अंदर अपलोड हो जाएंगे, नो डाउट आपके बैच के अंदर अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, समय समय पर शॉर्ट नोट्स हर चैप्टर के आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, इसमें भी कोई दोहराए नहीं। पर मेरा यही सजेशन होगा, मेरी आपसे यही एक स्पेशल रिक्वेस्ट होगी मेरे बच्चा, कि अगर कुछ बेहतर करना है, ठीक है, बायोलॉजी को बहुत कुछ अच्छे से आपको अगर संभालना है मेरे बच्चा, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने पेन को बेटा खुद चलाओगे। वो समय गया मेरे बच्चा, वो हम KG1 KG2 में हुआ करते थे, तब हमको हमारे हाथ को पकड़ करके लिखना सिखाया जाता था, वो समय गया। अभी फिलहाल आपको क्या करना है मेरे बच्चा, अपनी कॉपी एक लेनी है, इस तरह की स्पाइरल बाइंडिंग वाली 300 पेज की एक कॉपी ले लेना, भर जाएगी। मैं तो भरवा देता हूं भैया, भरवा देता हूं इन द सेंस मैं हर एक चीज को इतने बखूबी पढ़ाऊंगा कि आपकी कॉपी बहुत इजीली फुलफिल होगी। इसलिए 300 पेज की एक कॉपी लीजिएगा, ये वाली इसलिए लीजिएगा क्योंकि बार बार आप पढ़ोगे तो आपकी कॉपी जो है वो फटे नहीं, वो नॉर्मल वाली जो कॉपी होती है वो इजीली फट जाती है। शॉर्ट नोट्स बनाने के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। मैं अगर बैच में कुछ चीजें अपलोड हो रही हैं, आपकी इच्छा है, आप उसका प्रिंट आउट निकलाइए, जो करना है उसका कीजिएगा। लेकिन अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, अगर आप मेरी बातों को मान रहे हैं, तो मेरा सजेशन यही है कि मैं जिस तरह से बोर्ड पर चीजों को लिखूंगा, जैसे जैसे मैं लिखूंगा, हूबहू आपकी कॉपी में छप जाना चाहिए, आपकी हैंड राइटिंग में छपना चाहिए मेरे बच्चा। इसके पीछे का रीजन ये, समय लगेगा, लेकिन ये समय जो लगेगा ना मेरे बच्चा, ये आपको आगे महसूस कराएगा कि आप कितने अलग हो। ये जो समय लगेगा वो आपको आगे महसूस कराएगा। मेरी बात समझ में आ रही?
ठीक है सर जी। तो जैसा जैसा मैं बोर्ड पर लिखूंगा वैसा वैसा आप लिखते हुए चलिएगा। अब अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो साथ साथ मैं लिख रहा हूं, आप लिख सकते हो। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं सर जी आपके साथ साथ हम लिख रहे हैं तो हमारा समझ में थोड़ा कम आ रहा है, तो आप पहले समझिएगा, उसके बाद में क्लास एंड हो जाएगी तो 10 मिनट के बाद में लिखने का काम कर लीजिएगा। इट डिपेंड्स ऑन यू मेरे बच्चा। ओके मेरे लाडले, ओके मेरे बच्चा, एक बार यस या नो में बता दो मेरे बच्चा, ठीक है ना। तो क्लास के साथ नोट्स बनाना है या क्लास के बाद नोट्स बनाना है, ये आपके समझने की पावर पर, ये आपके लिखने की पावर पर डिपेंड करता है। अगर आप समझने के साथ साथ लिख भी पा रहे हो, दोनों चीजें कर पा रहे हो, तो आप साथ साथ कर लीजिएगा। अगर आप ये दोनों मैनेज नहीं कर पा रहे हो मेरे लाडले, तो पहले अच्छे से समझ लीजिएगा, क्लास एंड हो जाए, ये पीडीएफ आपके पास रहेगी, इस पीडीएफ में से देख करके खटाखट लिख लीजिएगा। कोई ज्यादा एक्स्ट्रा समय नहीं लगेगा, 15-20 मिनट ही लगेगा, ठीक है ना। तो हर बच्चा यूनिक होता है, अलग होता है, तो क्लास के साथ में बनाना है, क्लास के बाद बनाना है, ये आप अपनी सुविधा के अनुसार डिसाइड करेंगे, मेरी बात को मानेंगे मेरे लाडले लोग। नोट्स बहुत अच्छे अच्छे कलरफुल प्रिंट करके बुक्स छाप करके मैं आप तक पहुंचा सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा करना भी नहीं है। मैं चाहता हूं आप अपने पेन को चलाओ मेरे लाडले लोग, आप अपने पेन को चलाओगे तभी मेरे बच्चा आपका ब्रेन चलेगा, ठीक है मेरे लाडले। तो मेरी बात समझ में आ गई। और एक्स्ट्रा तुम्हें कुछ नहीं करना, आप किसी बुक को भी मत उठाना, एनसीईआरटी की एक लाइन भी अगर छोड़ दूं मैं तो मेरे लाडले लोग आकर के पूरा पैसा वापस ले जाइएगा मेरे से, ठीक है ना। हर एक चीज हम अच्छे से पढ़ लेंगे। तो शॉर्ट नोट्स, ऐसे नोट्स बनवा करके पढ़ाऊंगा मेरे बच्चा, जो कि बड़े बड़े बैच, नीट जेई जैसे बैच के अंदर मेरे बच्चा आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। भरोसा रखिएगा, स्टार्टिंग की 1 से 2 क्लास के अंदर अगर आपको इस भरोसे का रिजल्ट देखने को ना मिले तो फिर बताइएगा मेरे बच्चा, ठीक है ना। ठीक है मेरे बच्चा, ओके चलिए। तो जैसे जैसे मैं लिखूंगा हूबहू आपकी कॉपी में छप जाना चाहिए। शॉर्ट नोट्स मैं बनवा करके दूंगा, आपको कुछ नहीं करना है, साल भर आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस फॉलो करना है मेरी बातों को, मेरी चीजों को, मैं जो समझा रहा हूं, मैं जैसे समझा रहा हूं उसको फॉलो करना है। इसके अलावा आपको किसी एक्स्ट्रा बुक की जरूरत नहीं रहेगी, आपको कोई क्वेश्चन पेपर की जरूरत नहीं रहेगी, आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं रहेगी। मैं खुद आकर के कुछ आपसे बोलूं कि ये वाली बुक खरीद लेना, ये मैंने छापी है तो मत खरीदना। चलो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं खुद बैच के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ कराता हुआ जाऊंगा, साथ साथ कराता हुआ जाऊंगा। देखो, जैसे आज मैं कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं आपको साथ साथ यूपी बोर्ड के अंदर आए हुए कुछ क्वेश्चंस जो कि आए हुए हैं वो सब करवाऊंगा। जैसे ये एक क्वेश्चन मैं आज करवाने वाला हूं, एक क्वेश्चन नहीं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हारे साथ साथ होते हुए जाएंगे, ठीक है ना। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी साथ साथ करवाता हुआ जाऊंगा मेरे बच्चा, ठीक है ना। ये शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन को लिखना है या नहीं लिखना है ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, पहले थोड़ा सा पढ़ाऊंगा उसके बाद में, ठीक है ना। चलिए, रिवीजन के लिए भी मेरे बच्चा टेंशन नहीं लेना, भाई खड़ा है, ठीक है ना। इस बैच के अंदर भाई तुम्हें हर वो चीज दे देगा मेरे बच्चा कि तुम्हें मुझे कहीं और तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ओके, अब ये वाली जो चीज मैंने लिखी है उसके ऊपर कुछ बच्चे का थोड़ा सा गुस्सा भी रहेगा, कुछ का नहीं भी रहेगा। देखो, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, कोई सिर्फ बोर्ड के हिसाब से वो करना चाहता है, कोई ऐसा है जो थोड़ा आगे का हिसाब से भी पढ़ना चाहता है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस कुछ रखूंगा, ये वाले भी, ठीक है ना, ये वाले क्वेश्चंस भी मैं रखूंगा। आपको नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं, आप अगर करें, वैसे तो मुझे पता है कि आप अगर मेरे लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं तो आप हर एक एग्जाम के क्वेश्चन को बखूबी क्या कर लेंगे, अच्छे से करके आ जाएंगे, ये मुझे पता है। तो मैं कुछ इस एग्जाम के क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा, जैसे मेरे पास में आज भी ये क्वेश्चंस है, ठीक है ना। और मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे इजीली, कितने इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो। ये मैं तुम लोगों के अंदर भरोसा जगाऊंगा, तुम लोग करके दिखाओगे मेरे लाडलो, तुम लोग करोगे, ठीक है ना। आज तक जो फील नहीं हुआ वो फील करोगे तुम लोग। चलो, अच्छी बात है। नोट्स कैसे बनाना है ये बात यहां पे खत्म हो गई मेरे बच्चा, मेरी बात समझ में आ रही है, इतनी बातें समझ में आ रही है। ये पहली क्लास है और पहली बार मैं तुम लोगों के साथ में जुड़ा हूं, दैट्स वाई मुझे थोड़ा सा समय आप लोगों को हर एक चीज जो है वो बताने के लिए लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में हम हमारा जो सेशन है, हमारी जो टॉपिक्स है उसको क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। कोई टेंशन तो नहीं। ओके मेरे बच्चा, चलो एक छोटा सा डाउट, बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स कैसे आ सकते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। मेरे ऊपर बेटा जी भरोसा रख लेना, एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। और अगर आप अपने क्लास के नोट्स पढ़ रहे हो, अगर आप बायोलॉजी परिश्रम बेच के अंदर आप मतलब पढ़ रहे हो मेरे बच्चा, मेरे सेशंस को अगर फॉलो कर रहे हो तो आपको एनसीईआरटी बुक को भी उठाने की जरूरत नहीं है।
वो समय गया मेरे बच्चा जब पिछले वर्ष के पेपर से क्वेश्चन आया करता था। 7 सेट आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, 7 सेट आते हैं और हर एक सेट यूनिक होता है, हर एक सेट के अंदर यूनिक सवाल होते हैं। अच्छी मेहनत करोगे, अच्छे मार्क्स आएंगे मेरे बच्चा, एक एवरेज स्टूडेंट के जैसे ही रह जाओगे, नहीं तो फिर ठीक है मेरे बच्चा। ओके मेरे बच्चा, कुछ बातें जो एक बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। पूरी बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स मेरे बच्चा बनाते हुए चलना, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, रटना बिल्कुल भी नहीं है, डायग्राम अच्छे से बनाना। सबसे जरूरी बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि शॉर्ट नोट से लॉन्ग आंसर लिखने का प्रयास करना मैं सिखाऊंगा स्टार्टिंग में कि कैसे कर सकते हो, ठीक है। एक बहुत बड़ा डाउट तुम लोगों के लिए है, कंफ्यूजन है, इस बैच के अंदर मेरे बच्चा दो आपको मतलब बायोलॉजी टीचर्स मिल रहे हैं। हर एक टीचर बहुत यूनिक है, हर एक टीचर स्पेशल है मेरे बच्चा। आपको बस ध्यान ये रखना है मेरे लाडले कि ऐसा नहीं कि आधा इधर देख लिया आधा उधर, किसी भी एक चीज को क्या कर लो, फॉलो कर लो, उसी चीज के ऊपर भरोसा रख के चलते हुए जाओ। हर एक जो टीचर है मेरे लाडले पीडब्ल्यू के अंदर वो यूनिक है, स्पेशल है, सब बराबर बहुत अच्छे हैं। आपको जिससे अच्छा लग रहा है, जिससे सुटेबल लग रहा है, उसको क्या कर लो मेरे बच्चा, फॉलो कर लो। मैं ये इसलिए बता रहा हूं, मैं ये नहीं भी बताता तो भी मेरा काम चल जाता, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ना आप इधर के नोट्स बनाओ ना उधर के नोट्स बनाओ, आप बीच मझधार में ही क्या हो जाओ, रह जाओ, और बाद में मेरे बच्चा मतलब दिक्कत हो, इसलिए ठीक है। चलो ओके, तो एक साथ दो नाव पर पैर मत रखना, एक नाव पर पैर रख करके ब्लाइंडली चलते हुए रहना कि हाँ यही अब हमारे सब है, और ब्लाइंडली चलते हुए रहना, ठीक है मेरे बच्चा। जिससे भी आपको अच्छा समझ में आ जाए उसको पकड़ लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलिए ओके सर जी, बहुत हो गई बातें, अब हम शुरू करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट की बातें, ठीक है। यहां पर मेरा समझाना और मेरा सब कुछ जो है वो समाप्त होता है। नोट्स कैसे बनाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब कुछ मैंने बता दिया। अब हम शुरू करते हैं हमारे आज के इस सेशन की बातें। हम परिश्रम बेस के अंदर की चीजों को पढ़ना अब शुरू कर रहे हैं मेरे बच्चा। बस अगर आपके अंदर कोई कंफ्यूजन कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, आपके मन के जितने भी सवाल थे वो सब कुछ मैंने क्या कर दिए हैं, आप तक पहुंचा दिए। आज बर्थडे है गौरव भाई का, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं गौरव भाई, आप बहुत अच्छे आगे बढ़ो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, ऐसी शुभकामनाएं, ठीक है ना। सर आप आ गए, बहुत खुशी मिली, थैंक यू सो मच, आप इंतजार कर रहे थे उसके लिए। चलिए शुरू करें मेरे बच्चा, शुरू करें मेरे लाडलो, मेरे लाडलो शुरू करें हम, चलो चलें। हाँ आ गए ना, डाउट्स आ गए भैया, अच्छा लगा हमको, डाउट्स नहीं दिख रहे थे तो हमको अच्छा नहीं लग रहा था। चलिए सर, क्या इस वाले वीडियो से ही नोट्स बनाना है कि अगले वाले वीडियो से बना, इसी से यहीं से पढ़ाई शुरू कर देंगे भैया, एक सेकंड भी एक समय भी हम बर्बाद नहीं करते हैं अपनी क्लास में। हेडिंग की बेटा टेंशन मत लो, भाई की क्लास में तुम लोग बैठे हो तो तुम्हें एक एक रत्ती भर का भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भाई बैठा है तुम्हें हर एक चीज सिखाएगा, हिंदी हो इंग्लिश हो हर सिखाएगा। सर अब तो बता दो अटेंडेंस कैसे लगाएं। बेटा आप सेशन देख रहे हो, ये अटेंडेंस है, आप लेक्चर देख रहे हो, सिस्टम ऑटोमेटिकली मान लेता है, मतलब इस चीज को ऑब्जर्व कर लेता है कि आप सेशन देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। ओके, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी अटेंडेंस लगा देता। आप कितनी देर लेक्चर देख रहे हो, 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटा पूरा देख रहे हो आधा देख रहे हो, सिस्टम को पता रहता है। ओके चलिए भैया, सर ये सब्जेक्ट पढ़ाया क्यों, चलिए भैया ओके, नोट्स कैसे बनाना है ये सब मेरे बच्चा बता दिया, ठीक है ना। चलिए अब शुरू करें मेरे बच्चा, अब थोड़ा सा इतना मैंने ज्ञान वगैरह दे दिया है तो थोड़ा सब कुछ मिलेगा, ये नोट्स एज इट इज अपलोड हो जाएंगे। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, मैं जब भी पढ़ाऊंगा मेरे लाडलो, मेरे पढ़ाने का तरीका यही है कि मैं कोई चीज अगर समझा रहा हूं, कोई चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो उस समय पर जो चैट होती है वो क्या होती है, थोड़ा सा बंद रहती है। मैं चाहता हूं कि आपका फुल कंसंट्रेशन मेरे पास में रहे, तो इस तरह से मैं चैट वाला जो ऑप्शन है उसको थोड़ी देर के लिए डिसेबल भी कर सकता हूं, बंद भी कर सकता हूं, ताकि आपका फुल अटेंशन मेरी साइड हो, कमेंट सेक्शन में आपका अटेंशन ना हो। आराम से बैठिएगा, इत्मीनान से बैठिएगा, अगर बहुत अच्छे से बायोलॉजी सीखना है तो फिर टेंशन वाली बात नहीं है। आओ मेरे लाडलो, इस चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूं मैं स्टार्टिंग में, ठीक है ना, स्टार्टिंग से इस चैप्टर की मैं शुरुआत करूं, एक बार ध्यान से सुनते हुए जाना, मेरी बातों को एकदम आराम से सुनते हुए जाना। कभी आपने सुना हो, ठीक है ना, कभी आपने सुना हो हमारी इस धरती के ऊपर मेरे बच्चा प्लांट्स पाए जाते हैं, हमारी इस धरती के ऊपर प्लांट्स पाए जाते हैं, और प्लांट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको जिस जगह पर इनको रखा जाता है, किसके अंदर, पादप जगत के अंदर। जितने भी इस धरती के प्लांट्स हैं उनको हम बोलते हैं भैया, उनके परिवार को हम क्या बोल देते हैं, वो पादप जगत हो गया, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोल देते हैं मेरे लाडले, प्लांट किंगडम, इसका हमारे पास पे नाम होता है, प्लांट किंगडम।
मेरी बात जरा ध्यान से सुनते हुए जाना थोड़ी देर के लिए। जो बच्चे नए हैं मेरे लाडलो, कुछ समय लगेगा मेरे साथ एडजस्ट होने के लिए, ठीक है ना। तो एकदम आराम से बिना किसी टेंशन के सुनते हुए समझते हुए जाना। हम क्या कह रहे हैं, मैंने क्या कहा आपसे, मैंने आपसे ये कहा मेरे बच्चा कि इस धरती के ऊपर जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी प्लांट्स को हम एक फैमिली मान लेते हैं। उस फैमिली का नाम क्या रख दिया हमने, प्लांट किंगडम नाम रख दिया, उनके परिवार का नाम रख दिया है प्लांट किंगडम, ठीक है ना। ओके मेरे बच्चा, बायोलॉजी दो बार पढ़ना पड़ेगा क्या? नहीं मेरे बच्चा, जैसा कि मैंने आपसे कहा आप किसी भी एक टीचर को फॉलो कर सकते हो, बस दैट्स इट। जिसको भी फॉलो करना है उसके ऊपर ब्लाइंडली भरोसा रखो, उसको समझते हुए जाओ, उसकी बातों को मानते हुए जाओ, ठीक है ना। तो प्लांट किंगडम की हम बात कर रहे हैं, पादप जगत, मतलब कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उनका जो एक पूरा हमने बोल दिया भैया घर परिवार, उसको प्लांट किंगडम बोलते हैं। इस धरती के ऊपर मेरे बच्चा अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं। जैसे कभी अगर आपने सुना हो, सबसे पहली हमारे पास में जो कैटेगरी होती है प्लांट्स की, वो होते हैं मेरे बच्चा शैवाल। कभी सुना है क्या? मैं बहुत बेसिक से लेकर के चलता हूं, आपने भले ही क्लास 10th भी नहीं पढ़ी हो तो भी आपको 12th की बायोलॉजी समझ में आ जाएगी, ये मेरी गारंटी। सबसे पहले जो हमारे पास में प्लांट होते हैं इन्हें हम बोलते हैं शैवाल। शैवाल क्या है? प्लांट है। सर ये कहां होते हैं? मेरे लाडलो, अगर आपने पानी की टंकी देखी हो अपने घर पे, जो छत पे पानी की टंकी रखी हुई है, या फिर अगर आप गांव पे रहते हैं तो जो जानवरों को पानी पिलाने के लिए जो होदा रहता है, जो टैंक होता है, उसमें हरे हरे रंग की क्या जम जाती है? काई जम जाती है, ठीक है ना। इसको कजी बोलते हैं, काई बोलते हैं। आपके गांव में क्या बोलते हैं एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो उसी को मेरे बच्चा, वो जो कजी है, वो जो काई है ना, उसी को हम बायोलॉजी के अंदर किस नाम से जानते हैं? शैवाल के नाम से जानते हैं, एल्गी के नाम से जानते हैं। शैवाल के नाम से जानते हैं, एल्गी के नाम से जानते हैं। मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है सर। दूसरे हमारे पास में जो प्लांट होते हैं, अब ये शैवाल पहली हमने पढ़ा प्लांट का, शैवाल या एल्गी हमारे पास में हो गया। सर अब लिखना है क्या? हाँ, अब लिखते हुए चलना मेरी बातों को, ठीक है ना। हेडिंग डाल देना परिचय और ये लिखते हुए चलना। ओके सर जी, बहुत बढ़िया। दूसरा जो हमारे पास में प्लांट का प्रकार होता है मेरे बच्चा, वो होता है हमारे पास में ब्रायोफाइट। दूसरा हमारे पास में हो गया है क्या? ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट हमारे पास में हो गया। ये क्या है सर? ब्रायोफाइट ये प्लांट का प्रकार है, ठीक है। एक और प्रकार मैं आपको बता देता हूं। एक होता है हमारे पास में टेरिडोफाइट। जिसने इनको कभी ये शब्द किसी ने सुने हो मेरे बच्चा, तो एक बार फायर इमोजी भेज देना यार। टेरिडोफाइट हमारे पास में हो चला है। ओके मार्ट साहब, टेरिडोफाइट हो गया। चौथे अगर हम बात करें मेरे बच्चा, तो हमारे पास में हो गया अनावृत बीजी। चौथा है हमारे पास में अनावृत बीजी। मेरी बात थोड़ी देर के लिए ध्यान से सुनना। अनावृत बीजी, इसको हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चा? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म इसका हमारे पास में नाम हो गया। अब इन चारों से मुझे कोई लेना देना नहीं, इन चारों से आपको कोई लेना देना नहीं। लेना देना है इस पांचवे वाले से। पांचवा वाला बहुत स्पेशल है। जो पांचवा हमारे पास में प्लांट का प्रकार आ रहा है मेरे बच्चा, वो होता है हमारे पास में आवृत बीजी। जो पांचवा हमारे पास में प्रकार आ रहा है वो है आवृत बीजी। इसी को मेरे बच्चा इंग्लिश में हम नाम दे देते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, ये शब्द मैंने आपको बता दिया क्योंकि इस पूरे चैप्टर के अंदर ये शब्द बार बार आता रहेगा। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी, आवृत बीजी। तो आवृत बीजी क्या है? प्लांट्स का एक प्रकार है। प्लांट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनमें से एक प्रकार हमारे पास में हो गया एंजियोस्पर्मिक, या फिर इसी को हमने बोल दिया है आवृत बीजी। इन पांचों प्लांट में मेरे लाडले, इन पांचों प्लांट्स में से मेरे बच्चा, ये जो सबसे लास्ट वाला है ना, इसी प्लांट के अंदर मेरे बच्चा फ्लावर्स आते हैं, फूल आते हैं। ये जो पांचवा प्रकार है इसी के अंदर फूल आते हैं। क्या एल्गी के अंदर, काई के अंदर कभी तुमने फूल देखे? नहीं, उसमें फूल नहीं आते। ब्रायोफाइट्स नहीं, टेरिडो नहीं। किसके अंदर आते हैं? आवृत बीजी के अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर मेरे बच्चा फूल आते हैं। और फूल आने की वजह से मेरे बच्चा इन्हीं को हम नाम दे देते हैं पुष्पीय पादप। इसी का हमारे पास पे नाम हो जाता है पुष्पीय पादप। हमारे पास पे नाम हो गया, पादप मतलब पेड़, पुष्पीय पादप। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो पुष्पीय पादप किसको बोल रहे हैं? आवृत बीजियों को बोल रहे हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट को हम बोल रहे हैं। प्लांट्स के ये अलग अलग प्रकार, उसमें से जो एंजियोस्पर्मिक है आवृत बीजी, उसी को हम बोल देते हैं वो पुष्पीय पादप हो चला है। आपको मेरी ये बात समझ में आ गई क्या? ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था, एक जस्ट बेसिक सा पॉइंट था। आप में से बहुत से बच्चों को ये पता भी होगा और कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, तो मैंने बता दिया। मेरी बात समझ में आ गई मेरे बच्चा? मेरी बात समझ में आ गई मेरे लाडले? ठीक है ना। पुष्पीय पादप को साइंस की लैंग्वेज में हमने कहा है भैया आवृत बीजी प्लांट या एंजियोस्पर्मिक प्लांट। जो हमारा चैप्टर है, ये जो चैप्टर है हमारा जिसे हम पढ़ने वाले, इस चैप्टर के अंदर मेरे लाडलो
हम किस प्लांट के बारे में पढ़ने वाले हैं? प्लांट तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के, किस प्लांट के बारे में पढ़ने वाले हैं? इसी प्लांट के बारे में पढ़ने वाले हैं, पुष्पीय पादप के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसीलिए तो यहां पे इसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक चरण। ठीक है ना, ठीक है ना। बुक सर एनसीईआरटी लेनी है मेरे बच्चा, अगर मेरा सजेशन मानो तो कोई सी भी मत लो, अगर लेना है तो फिर एनसीईआरटी लो, न्यू वाली। ठीक है ना, चलो। बाकी अगर आप इस बेच को फॉलो कर रहे हो तो फिर कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। ओके मेरे लाडले, एनी कंफ्यूजन मेरे बच्चा? एनी कंफ्यूजन मेरे लाडले? कोई समस्या इसके अंदर? ठीक है ना, ये जस्ट बेसिक पॉइंट मैंने आपको क्या किया था मेरे बच्चा, बता दिया था। एक बेसिक पॉइंट मैंने आपको बता दिया। हम 10th से ज्वाइन है सर, सरकार आपके साथ है। आई नो मेरे बच्चा, काम्या जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। आप सालों साल तक मेरे साथ जुड़े हुए रहते हो, उसके लिए बहुत शुक्रिया। चलिए ओके, ये जस्ट बेसिक पॉइंट, इसकी बात हमने कर ली भैया। पुष्पी पादप का मतलब क्या था? आवृत बीजी एंजियोस्पर्मिक प्लांट। मैं आपको यहां से हमारे आज के इस सेशन के पहले टॉपिक की तरफ लेकर के जा रहा हूं, पुष्प फ्लावर। ठीक है ना, एक बच्चे ने थोड़ी देर पहले कहा था कि सर जो हेडिंग है वो इंग्लिश में भी लिख दीजिएगा। मेरे बच्चा, मेरी आदत ही है लिखने की, तो डोंट वरी भाई, आपका हर चीज संभाल लेगा। ठीक है मेरे बच्चा, बहुत आईएमपी, ये एक ऐसा टॉपिक में पढ़ा रहा हूं जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बेटा हर साल आपके पास में आते हैं। इस साल भी यहां से इस वाले पेज से क्वेश्चन आए हैं, इस साल भी इस वाले पेज से क्वेश्चन आए हैं। 2026 में भी इस वाली जगह से क्वेश्चन आए। अभी मैं करवाऊंगा तुम लोगों को सवाल भी, पहले इस वाले पेज को मैं जरा पूरा पढ़ा दूं, अगर आपकी परमिशन हो, विथ योर परमिशन। हम शुरू कर रहे हैं हमारी क्लास 12 बायोलॉजी का सबसे पहला टॉपिक, फ्लावर, पुष्प के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यस, मेद वाले भी देख सकते हैं, देख लो बेटे बच्चा, कोई समस्या नहीं है। शुरू करें मेरे बच्चा, तो हेडिंग डालिएगा मेरे लाडे लो, पुष्प फ्लावर हेडिंग डालिएगा। एक खूबसूरत सा डायग्राम बनाऊंगा और उस डायग्राम के साथ में तुम्हें ऐसी सारी चीजें एक साथ लिखवाऊंगा जो तुम लोगों के बोर्ड एग्जाम में आती है। ठीक है मेरे बच्चा, ओके ओके मेरे लाडले, ठीक है ना, ओके मेरे बच्चा, ओके ठीक है ना, यस मेरे लाडले। अंशी मेरे बच्चा, अंशी, हाँ मेरे लाडली, अगर बुक लेना है तो एनसीईआरटी लो और कोई सी भी मत लो। अगर बुक लेना है तो एनसीईआरटी लो और कोई सी भी मत लो, सारा मैं संभाल लूंगा मेरे बच्चा। अभी कोई सी बुक, जल्दबाजी में कुछ भी पैसा मत खर्च करो मेरे बच्चा। तुम लोगों ने इस बेच को लिया है, बस इतना ही खर्चा करना है। जल्दबाजी में अब कुछ भी पैसा खर्च मत करना। तुम लोग मुझसे 4-5 क्लास पढ़ के देखो, उसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा कि बुक की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ठीक है, ओके आओ, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, एकदम आराम से इत्मीनान से सुनते हुए चलना। हम समझ रहे हैं हमारा पहला धुआंधार सा टॉपिक, जरा ध्यान से सुनते हुए जाना, डायग्राम बनाते हुए चलना। बेटा आपने फ्लावर, आप में से मैक्सिमम बच्चों ने फ्लावर देखा होगा, पुष्प देखा होगा, फूल देखा होगा। ठीक है ना, फूल एक पतली सी डंडी से क्या होता है, लगा हुआ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये है हमारे पास में एक पतली सी डंडी, ये है हमारे पास में क्या मेरे बच्चा, एक पतली सी डंडी, एक पतली सी क्या है, लकड़ी, लड़की नहीं लकड़ी है भैया, लकड़ी, लड़की नहीं है, लकड़ी है। ओके, तो ये जो पतली सी हमारे पास में डंडी है, ये जो पतली सी हमारे पास में लकड़ी है, इस पतली सी टहनी से मेरे लाडले ऊपर के साइड में लगा हुआ है कौन, एक फ्लावर लगा हुआ है, एक फूल लगी है, फूल। ठीक है ना, तो फ्लावर समझ करके इसको समझिएगा, पुष्पा समझ करके इसको मत समझिएगा। ओके चलिए, ये है हमारे पास में एक पतली सी टहनी, एक डंडी, और इसी से लगा हुआ है कौन, फूल लगा हुआ है। सर अभी तो फूल दिख नहीं रहा है हमें, धीरे धीरे दिखने लगेगा। देखो सबसे पहली चीज मेरे बच्चा, सबसे पहली बात मेरे लाडले, जब हम किसी भी फ्लावर को, किसी भी फूल को देख रहे हैं ना, तो हमें यह देखने को मिल रहा है कि भैया वो एक पतली सी डंडी से क्या है, उसके साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है सर जी, जुड़ा हुआ है एक पतली सी डंडी के साथ में। मैं आपको एक 3D डायग्राम भी क्या कर देता हूं, उसका दिखा देता हूं, फ्लावर का। देखो भैया, हाँ देखे जरा इसमें कितना है दम, दिखाई देना ये? अबे ये चल काहे नहीं रहा, चलो ये चल काहे नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं। सुनो भैया, जरा ध्यान से सुनते हुए जाओ, जरा मेरी बातों को जरा ध्यान से समझते हुए जाने दो। देखो ये है पतली सी डंडी, इससे लगा हुआ है, ऊपर की साइड में इससे लग रहा है कौन, एक फूल, एक फ्लावर लग रहा है। ये जो पतली सी डंडी हमारे पास में दिखाई दे रही है ना मेरे बच्चा, ये जो पतली सी डंडी दिखाई दे रही है, जो कि इस फ्लावर को, ऊपर के साइड में क्या है, ये फ्लावर, इस फ्लावर को इससे जोड़ने का काम कर रही है, नीचे वाली टहनी से जोड़ने का काम कर रही है। ये वाली जो डंडी है, इसे हम नाम दे देते हैं, ये पुष्प ब्रंथ है। इसका नाम हमारे पास में हो चला है क्या, पुष्प ब्रंथ।
इसका नाम है हमारे पास में पुष्पवृंत। मैं आपको एक 3D डायग्राम दिखा देता हूं ताकि आप थोड़ा सा क्या कर पाए, इमेजिन कर पाए। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ सेकेंड रुकिएगा जरा, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ सेकेंड रुकिएगा जरा। फ्लावर देखिएगा, देखिएगा आपके सामने ये डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है। एक फूल प्यारा सा हमारे पास में दिखाई दे रहा है। इस पूरे के पूरे फूल के अंदर, इस फ्लावर के अंदर नीचे के साइड में ये पतली सी क्या दिखाई दे रही है मेरे लाडलो, ये डंडी सी दिखाई दे रही है। डाउट इस टॉपिक को समझाने के बाद में आपके सारे डाउट मैं एक साथ लूंगा मेरे बच्चा, ठीक है ना, टेंशन मत लो, समय दूंगा मैं तुम लोगों के डाउट्स को। यहां पर हमें क्या देखने को मिल रही है, एक पतली सी डंडी देखने को मिल रही है इस फूल के अंदर। ये जो पतली सी डंडी होती है इसे हम नाम दे देते हैं पुष्पवृंत। ये जो पतली सी हमारे पास पे डंडी देखने को मिल रही है इसका हमारे पास पे नाम होता है क्या, पुष्पवृंत। हिंदी में इसका हमारे पास पे नाम है मेरे लाडले क्या, पुष्पवृंत। और इंग्लिश में इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, पेडेसिल। इसका हमारे पास पे नाम हो गया है पुष्पवृंत, या फिर इसी को हम नाम दे देते हैं पेडेसिल, या इसी को पेडिकल भी बोल देते हैं, ठीक है ना, पेडेसिल या पेडिकल। ये पतली सी जो डंडी दिखाई दे रही है इसको हमने नाम दिया है पुष्पवृंत, हमारे पास पे इसका नाम हो गया। ओके, ऊपर इसका ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ये एकदम फूला हुआ सा हिस्सा दिखाई दे रहा है ऊपर वाला। इस फूले हुए से हिस्से को मेरे लाडलो हम नाम दे देते हैं पुष्पासन। भाई साहब, आप जब जमीन पर बैठ रहे हो तो आप एक आसन के ऊपर बैठते हो, जिस जगह पर आप बैठ रहे हो वहां पे चटाई दरी को बिछा लेते हो, और उसी दरी को हम क्या बोलते हैं, आसन बोलते हैं भैया अपने गांव की भाषा में। तो यहां पर फूल जिस हिस्से के ऊपर लगा हुआ है, एक चपटे से हिस्से के ऊपर लगा हुआ है, और उसी को हम नाम दे रहे हैं मेरे बच्चा क्या, पुष्पासन। उसी का हमारे पास पे नाम हो जाता है क्या, पुष्पासन, हमारे पास पे नाम हो गया। इंग्लिश में इसी को हम नाम दे देते हैं थैलेमस। इंग्लिश में इसी का हमारे पास पे नाम हो जाता है थैलेमस। ओके, तो पतली सी डंडी नाम है उसका पुष्पवृंत, पेडिसिल नाम दे दिया। ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा फूला हुआ सा दिखाई दे रहा है, और उसी को हमने नाम दे दिया है क्या, पुष्पासन। थैलेमस उसका हमने नाम रख दिया। सर इंग्लिश में क्यों लिख रहे हो, इंग्लिश में लिखने का रीजन थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी थोड़ा सा सुनो। ओके, इस फूल के अंदर मेरे बच्चा दूसरी जो खासियत आपने देखी होगी, कभी अगर गुड़हल का फूल देखा हो, कोई भी फूल देखा होगा, जब वो खिला हुआ नहीं होता, वो जब कली अवस्था में होता, जब फूल खिला हुआ नहीं होता, तो उसके ऊपर एक हरे रंग की क्या होती है, ऐसी लेयर चढ़ी हुई होती है, हरे रंग की ऐसी लेयर चढ़ी हुई होती है। जब फूल खिला हुआ नहीं है, जब वो कली अवस्था में तब, और जब फूल खिल जाता है उसकी जो हरे रंग की जो परत होती है वो कहां चले जाती है, नीचे के साइड में चले जाती है। देखा है कभी फूल के अंदर ऐसा होता है। तो जब वो कली अवस्था में, तो उसके ऊपर एक हरे रंग की ऐसी परतें चढ़ी हुई होती है, 5, 4, 5, 3 अलग अलग फूल में अलग अलग। लेकिन जब वो फूल खिल जाता है तो वही हरे रंग की संरचनाएं कहां चले जाते हैं, स्ट्रक्चर कहां चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। ठीक है सर जी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, उदाहरण के लिए, यहां पर इस डायग्राम के अंदर मेरे लाडले, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, उदाहरण के लिए, इस वाले डायग्राम के अंदर भी आपको कुछ ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ये इधर की साइड में ये 1, 2 ऐसे दिखाई दे रहे हैं। फूल से जुड़े हुए ये जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इन्हें हम नाम दे देते हैं बाह्य दल हो चले। इसका हमारे पास में नाम हो चला है क्या, बाह्य दल। बाह्य दल, ध्यान से सुनो मेरे बच्चा, बाह्य दल इसका हमने नाम रखा है। तो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इस फ्लावर से, इस फूल से क्या है, इस तरह से जुड़े हुए हैं। और ये जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर हैं जो कि इस फ्लावर से, फूल से जुड़े हुए हैं, इसी को हमने नाम दे दिया है ये बाह्य दल हो चले। इसका हमारे पास पे नाम हो गया है क्या, बाह्य दल, हमारे पास पे नाम हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हो मेरे बच्चा, ठीक है। यहां पर ये हमने बनाया है हमारा बाह्य दल, यहां पर ये हमने बनाया हमारा बाह्य दल, ठीक है ना। इस तरह से ये ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स हमारे पास पे देखने को मिल गए, जिसका नाम हम रख चुके हैं बाह्य दल। अब खासियत, इस बाह्य दल से सवाल पूछे जाते हैं। क्या सवाल पूछे जाते हैं बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनना। ये जो बाह्य दल है ये आपको 1 से ज्यादा दिखाई दे रहा है नंबर में। ये जो बाह्य दल दिखाई दे रहा है मेरे बच्चा, वो 1 से ज्यादा आपको क्या हो रहा है, नंबर में दिखाई दे रहा है। ठीक है सर जी, मार्ट साहब ठीक वाली बात है, 1 से ज्यादा हमारे पास में। अभी तो सर यहां पे हमको 2 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जब बाह्य दल 1 से ज्यादा होते हैं मेरे लाडले, तो सारे के सारे बाह्य दल को एक साथ मिला करके नाम दिया जाता है बाह्य दल पुंज। एक साथ मिला करके उसका नाम हो जाता है बाह्य दल पुंज। अगर एक अकेला है तो उसे हमने क्या नाम दिया है, बाह्य दल। एक अगर अकेला है तो उसका नाम हमने रखा है बाह्य दल। और बहुत सारे हैं, बहुत सारे अगर हैं तो उसको मिला करके हम नाम दे देते हैं मेरे बच्चा क्या, बाह्य दल पुंज। उसका हमारे पास में नाम हो गया, उसका नाम हो गया हमारे पास में बाह्य दल पुंज नाम हो चला है। मेरी बात समझ में आ रही है?
मेरी कहानी, मेरी बातें समझ में आ रही है क्या? अगर एक अकेला ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है तो उसको बाह्यदल बोलेंगे, और बहुत सारों को एक साथ मिला करके हम बाह्यदल पुंज नाम दे देते हैं। इसकी खासियत क्या है? ये पुष्प का हरे रंग की संरचना है। इसकी खासियत, स्पेशल पॉइंट है ये इसके लिए मेरे बच्चा, ये हरे रंग का होता है हमेशा, ऑलवेज। मैक्सिमम टाइम में आपको ये जो दिखाई देगा मेरे बच्चा, ये कैसी संरचना है? ये हरे रंग की संरचना है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मेरी बात तेरी बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहली बात तो ये कहा मैंने इसके बारे में कि भैया ये हरे रंग की संरचना है। आपसे पूछा जाएगा कि पुष्प में निम्न में से कौन सी संरचना हरे रंग की होती है, तो ये बाह्यदल होता है, बाह्यदल पुंज होता है, हरे रंग की संरचना। ओके, ये लिखना है क्या? बिल्कुल भाई साहब, ये लिखना, ये शॉर्ट नोट्स है मेरे बच्चा। हरे रंग की संरचना बाह्यदल या बाह्यदल पुंज हो गया। दूसरी बात, इसका काम क्या होता है? जब फूल खिला हुआ नहीं है मेरे बच्चा, फूल कौन सी अवस्था में है? कलिका अवस्था में। फूल कौन सी अवस्था में है? कलिका अवस्था में है। तो कलिका अवस्था में पुष्प को सुरक्षा देना, पुष्प को सुरक्षा देना। जो फूल है मेरे बच्चा, उसको सुरक्षा देना कब? जब वो खिला हुआ नहीं है। जब फूल खिल गया उसके बाद में तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि फूल बड़ा हो गया, खिल गया। लेकिन जब तक वो छोटा सा है, वो कली अवस्था में है, तो कली का अवस्था में पुष्प को सुरक्षा देना ये किसकी जिम्मेदारी होती है? ये इस बाह्यदलपुंज की जिम्मेदारी होती है। मेरी बात अगर समझ में आ गई यहां तक तो एक बार फायर इमोजी जरूर भेजो। मेरी बात अगर समझ में आ गई है यहां तक तो एक बार क्या कर दो? फायर इमोजी भेज दो। ठीक है मेरे लाडलो? ठीक है मेरे लाडलो? ठीक बा, जल्दी से बताओ मेरे बच्चा। इतनी बात क्लियर है मेरे लाडले? इसमें कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन अगर लग रहा है तो बताओ। इसमें कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन अगर लग रहा है तो बताओ। ठीक है, कोई डाउट? इतनी सी बातों में एकदम पहली क्लास, एकदम आराम से लेकर के चल रहा हूं, बहुत आराम से इत्मीनान से लेकर के हम चल रहे हैं आपको। ठीक है, तो आप भी एकदम आराम से सुनते हुए जाइएगा, थोड़ा सा समय देते हुए जाइएगा। चलिए, डायग्राम के लेवलिंग इंग्लिश में कर सकते हैं? यस मेरे बच्चा, कर सकते हैं। ठीक है ना, आप कर सकते हैं। ओके, कर सकते हैं। चलिए, हरे रंग की संरचना पुष्पासन भी तो होती है। बिल्कुल सही बात कही। ये नीचे वाले भी क्या है मेरे बच्चा? हरे रंग के ही होते हैं, लेकिन ये ज्यादा स्पेशल है, इसको ज्यादा तवज्जो दी जाती है, इसको ज्यादा सवाल में पूछा जाता है। वैसे हरे रंग के ये भी होते हैं। अच्छा सवाल है, चलो ठीक है मेरे लाडलो। ओके, पुष्प व्रंत के, व्रंत का मतलब क्या है? व्रंत का मतलब होता है डंडी। व्रंत का मतलब होता है पतली सी डंडी। ठीक है ना, बायोलॉजी में व्रंत का मतलब होता है डंडी, और पुष्प की डंडी, इसलिए पुष्प व्रंत। ओके मेरे बच्चा, कली का स्टेज क्या है मेरे बच्चा? जब फूल खिला हुआ नहीं है, एकदम छोटा सा है, जब वो खिला हुआ नहीं है तो उसको हम बोल देते हैं वो क्या होगी? उसकी कली का अवस्था हो गई। हम बोल देते हैं उसको वो क्या होगी? उसकी कली का अवस्था। ठीक है मार्ट साहब, इतनी बात डन है मेरे लाडलो। अब ये जो आपको फूल दिखाई दे रहा है, इस फूल में बाह्यदलपुंज के बाद में आपको दिखाई देंगी और कुछ यूनिक सी संरचनाएं, कुछ अलग से हट करके कुछ संरचनाएं। कैसे? यहां पर दिखाई देती है आपको पंखुड़ियां। सुना है क्या? पंखुड़ियां गुलाब की आपने सुना है क्या? इस तरह से डायग्राम साथ साथ बनाते हुए चलना। हमारे पास में ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर था, इसे तो हमने नाम दे दिया है मार्ट साहब। ये हमारे पास में हो चला है मार्ट साहब हमारा बाह्यदल। और उसके बाद की जो स्ट्रक्चर हमारे पास में देखने को मिल रही है, ये कलरफुल स्ट्रक्चर्स हैं। और इन कलरफुल स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम दे रहे हैं? इसको हम नाम दे रहे हैं ये पंखुड़ियां हो। चलिए, एक से ज्यादा होती है पंखुड़ियां, एक से ज्यादा होती है। ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स को हमने नाम दिया था बाह्यदलपुंज या दलपुंज, सॉरी बाह्यदलपुंज या बाह्यदल नाम दिया था। और जो अलग अलग ये जो कलरफुल स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि इस वाले डायग्राम में आपको पीले कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये जो पीले कलर के दिखाई दे रहे हैं ये हैं पंखुड़ियां। इसको हम बोलते हैं मेरे बच्चा क्या? पंखुड़ियां हमारे पास पे हो। चलिए ठीक है, मेरी बात समझ पा रही हो मेरे लाडलो? पंखुड़ियां इसका हमारे पास पे नाम हो गया। लेकिन सर इसमें तो पीली है, आपने रेड बनाई। मेरे लाडले, अलग अलग फूल में इसका कलर अलग अलग होता है। अलग अलग फूल में इसका जो कलर है वो अलग अलग आपको देखने को मिलता है। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम हम रख देते हैं मेरे बच्चा पंखुड़ी। ठीक है ना, इसी को हम नाम दे देते हैं ये पंखुड़ी हमारे पास में हो। चलिए, आप इसको बोल सकते हो ये पंखुड़ी हो। चलिए, या फिर मेरे लाडले इसी को साइंस में एक और अलग से यूनिक सा नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है दल।
इसे कहा जाता है क्या, दल। दल बोलते हैं, या फिर इसी को हम क्या बोल देते हैं, पंखुड़ी बोल देते हैं। दल, या फिर इसी को हमने क्या नाम दे दिया है, पंखुड़ी नाम दे दिया। ओके, अब पंखुड़ियां एक से ज्यादा अगर आपको दिखाई दे रही है, एक से ज्यादा पंखुड़ियां हैं, तो एक साथ मिला करके उसका हमारे पास पे नाम हो जाता है दल पुंज। पुंज का मतलब होता है बेटा ग्रुप, पुंज का मतलब होता है ग्रुप, तो दल का ग्रुप दलपुंज कहलाता है। ठीक है ना, पंखुड़ियों का जो ग्रुप है वो क्या कहला रहा है हमारे पास में, दलपुंज कहला रहा है। पूछा जाएगा आपसे कि पुष्प की कौन सी संरचना कलरफुल होती है, रंगीन होती है, तो ये जो दल होता है मेरे बच्चा, इसी को हम बोल देते हैं भैया ये रंगीन संरचना है। एकदम खूबसूरत है मेरे बच्चा, बहुत ज्यादा कतई खूबसूरत हमारे पास में क्या है, ये संरचना, रंगीन संरचना हमारे पास में हो गई। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है इतनी, कोई समस्या इसके अंदर मेरे बच्चा? रंगीन संरचना इसका हमारे पास में नाम हो गया। रंगीन संरचना कहा किसको, पंखुड़ी को। ठीक है, अब आपने कभी देखा हो तो फूल के पास में, फ्लावर के पास में हमेशा कुछ अलग अलग इंसेक्ट जो है वो आते रहते हैं। क्यों? जहां खूबसूरती है मेरे बच्चा वहां पे आकर्षण है, जहां खूबसूरती है वहां पर क्या है, अट्रैक्शन है, आकर्षण है। तो ये पंखुड़ियां एकदम खूबसूरत सी है, एकदम कलरफुल सी है, इसलिए जो कीट हैं, जो इंसेक्ट हैं, वो इसकी तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। इसके तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो इसका काम क्या होता है, कीटों को आकर्षित करना, कीटों को आकर्षित करना, कीटों को आकर्षित करना। ये किसका काम हो गया मेरे बच्चा, इस दल का, इस पंखुड़ी का या दलपुंज का हमारे पास में क्या हो गया है, काम हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है इतनी? ओके, अगर एक अकेला था तो दल कहा, अगर बहुत सारे हो गए तो दलपुंज इसका नाम दिया। ग्रीन कलर की संरचना बादल नाम दिया, एक अकेला है तो और ग्रुप में है तो उसको हमने नाम दे दिया है बादल पुंज। ठीक है, ओके। इस पूरे फूल के अंदर जस्ट सेंटर में, बीच में, इस पूरे फूल के अंदर सेंटर में, बीच में एक प्यारी सी संरचना आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कि नीचे के साइड में आपको मटका देखने को मिलता है। एक प्यारी सी संरचना, नीचे के साइड में आपको मटके जैसा, और ऊपर के साइड में आपको दिखाई देगा मेरे बच्चा क्या, नली के जैसा। नीचे के साइड होता है क्या, मटके के जैसा, और ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको देखने को मिलेगा किसके जैसा, नली के जैसा। ये इस तरह से, ये मटके के जैसा एक तो हिस्सा हुआ इसका, और ऊपर वाला ये जो हिस्सा है वो हमारे पास पे देखने को मिल रहा है नली के जैसा, इस तरह से। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पूरे फ्लावर के जस्ट सेंटर पार्ट में, मध्य पार्ट में, मध्य भाग में हमें देखने को मिल रही है एक पिंक कलर की एक संरचना देखने को मिल रही है। और इस पिंक कलर के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ अलग अलग चीजें नोटिस करने को मिल रही है। सबसे पहले तो ये नीचे एक मटका दिखाई दिया, ठीक है सर जी। दूसरे नंबर पर ये पतली सी हमारे पास में नली दिखाई दी, ठीक है सर जी। तीसरे नंबर पर हमें ऊपर वाला हिस्सा, ये फूला हुआ इस तरह से हिस्सा देखने को मिला, ठीक है सर जी। तीसरे नंबर पर ये दिखाई दिया। ये जो मटका होता है मेरे लाडले, नीचे वाला ये जो मटका होता है, इसे हम नाम दे देते हैं अंडाशय। इस मटके का हमारे पास पे नाम हो गया है क्या, अंडाशय। इसी को इंग्लिश में हम नाम दे देते हैं ओवरी। इंग्लिश में इसका हमारे पास पे नाम हो गया है क्या, ओवरी। अंडाशय, या इसी को हमने नाम दिया है क्या, ओवरी। ठीक है, ऊपर वाली ये जो पतली सी नली होती है मेरे लाडले, इसका नाम होता है वर्तिका। इसका नाम होता है हमारे पास है वर्तिका। इसी को मेरे बच्चा हम नाम दे देते हैं इंग्लिश में स्टाइल, हमारे पास में हो। चलिए, ये बहुत ज्यादा स्टाइल मार रही थी इसलिए इसका नाम हो गया है स्टाइल। बहुत ज्यादा स्टाइल मार रही थी इसलिए इसका नाम हो गया स्टाइल। और जो तीसरा हिस्सा है, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, इसे हम नाम दे रहे हैं, ये हमारे पास में हो गया है क्या, वर्तिकाग्र। जो तीसरा हिस्सा है जो कि सबसे ऊपर हमारे पास में दिखाई दे रहा है, उसका नाम हो गया है क्या, वर्तिकाग्र। सबसे ऊपर वाला हिस्सा वर्तिकाग्र। मेरी बातें इतनी समझ में आ रही है? ऊपर वाला ये जो हिस्सा है इसका नाम है वर्तिकाग्र। इंग्लिश में इसका नाम क्या होता है, तो इंग्लिश में इसका नाम हो गया स्टिग्मा। ठीक है ना। तो फ्लावर के जस्ट सेंटर पार्ट में हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिला, जिसमें 3 भाग थे। ऊपर वाला वर्तिकाग्र, बीच वाला वर्तिका, और नीचे वाला हमारे पास में हो गया है कि अंडाशय, ओवरी। इन तीनों भागों को बेटा जी मिला करके, इन तीनों भागों को मेरे बच्चा जी मिला करके हम नाम दे रहे हैं क्या, अंडप। इन तीनों भागों को हम नाम दे रहे हैं मिला करके क्या, अंडप। या इसी को मेरे लाडले हमने नाम दे दिया है, ये क्या हो चला है, स्त्री केसर हो चला है। इसी को मेरे बच्चे हमने नाम दे दिया है, ये क्या हो गया है, स्त्री केसर हो गया। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई?
मेरी बात इतनी समझ में आ गई मेरे बच्चा? इन तीनों को बीज वाला पूरा स्ट्रक्चर मिल करके क्या कहला रहा है? स्त्री केसर कहला रहा है। इसके नाम में ही आ रहा है स्त्री, मतलब ये क्या है? ये फीमेल पार्ट है। ये इस फूल का मेरे बच्चा, बहुत आईएमपी पॉइंट, ये इस फूल का क्या होता है? मादा जनन अंग। मादा जनन अंग फीमेल पार्ट होता है, मादा जनन अंग होता है। कौन? स्त्री केसर हमारे पास में मादा जनन अंग के नाम से जाना जाता है। मेरी बात समझ में आ गई है क्या? मेरी बात समझ में आ गई है क्या? तो बीज वाला भाग, नीचे वाला फूला हुआ अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, तीनों को मिलाकर के हमने स्त्री केसर नाम दिया। और ये क्या होता है? ये एक मादा जनन अंग होता है। इतनी बात समझ में आ गई है तो एक बार आप दनादन तरीके से फायर इमोजी भेजेंगे। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो एक बार दनादन तरीके से फायर इमोजी भेजेंगे। ओके, हाँ जी, चलो अब तुम लोगों ने बायोलॉजी ले लिया है तो मुझे एक बात बताओ, एक बात मुझे बताओ, तुम लोगों ने अगर बायोलॉजी ले लिया है तो क्या बात है सर जी? बात ये है मेरे बच्चा, सर इसका पीडीएफ कितने टाइम में अब हो जाए? अब तुरंत ऐसे क्लास यू एंड हुई और यू पहुंच गया मेरे बच्चा। जो फीमेल डॉक्टर, जो फीमेल की डॉक्टर होती है मेरे बच्चा, उसका कोई नाम होता है क्या? अच्छा ये चीज पूरी समझ में आ गई मेरे लाडले? कुछ डाउट है? मैं देख लेता हूं, अभी ये डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ। अब हाँ, ये चीज मैं बता देता हूं बेटा जी, अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये समझने नहीं आया। क्या चीज समझ में नहीं आई ये बताना पड़ेगा। जैसे शालू जी ने कहा सर ये वाला समझ नहीं, सर समझ नहीं आ रहा, कौन सी बात इसमें से समझ में नहीं आ रही ये बताना पड़ेगा मेरे बच्चा, ठीक है? चलिए, योनि छत्र को स्टिग्मा कहता है, यह जी बता रहा है। हाँ भैया, वर्तिकाग्र और वर्तिका के बारे में बताइएगा। वर्तिकाग्र बड़ी बहन है मेरे बच्चा, ऊपर है, और वर्तिका छोटी बहन है नीचे, ठीक है मेरे बच्चा? जैसे एक है चिंकी और एक है मिंकी, है दोनों बहनें, लेकिन चिंकी पहले हो गई थी, मिंकी बाद में हुई। तो ये पहले हो गई इसलिए इसका नाम वर्तिकाग्र, ये बाद में हुई इसलिए इसका नाम वर्तिका। ओके, चलिए एक बार रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल इसको मैं रिपीट करूंगा, टेंशन ना को लो, रिपीट करूंगा। मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि जो फीमेल की डॉक्टर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। सुना है कभी तुम लोगों ने? स्त्री रोग विशेषज्ञ, गायनेकोलॉजिस्ट। ओके, सुना है? ओके, यहां पर भी सेम चीज है बेटा। फीमेल्स के लिए, स्त्रियों के लिए बायोलॉजी में एक शब्द होता है गायनो वर्ड होता है, गायनिक या गायनो वर्ड होता है फीमेल के लिए, गायनो। यहां पर स्त्री केसर देखा आपने, इस फूल के अंदर आपको कितने स्त्री केसर दिखाई दे रहा है? सर एक दिखाई दे रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक से ज्यादा स्त्री केसर दिखाई दे, एक से ज्यादा स्त्री केसर भी दिखाई देते, कभी कभी ऐसा होता है। तो जब एक से ज्यादा स्त्री केसर होंगे मेरे बच्चा, तो उसे हम नाम दे देते हैं जायांग। जायांग उसका हमारे पास में नाम हो जाता है गायनोशियम। गायनो, मैंने कहा था फीमेल के लिए गायनो वर्ड यूज होता है, तो ये फीमेल पार्ट था। और बहुत सारे अगर स्त्री केसर एक साथ दिखाई देंगे मेरे बच्चा, तो उसी को हम बोल देंगे जायांग या गायनोशियम। जायांग या गायनोशियम। मेरी बात समझ में आ गई? तो स्त्री केसर, स्त्री केसर का जो समूह होता है मेरे बच्चा, समूह जो होता है उसी को हम क्या नाम दे देते हैं? जायांग गायनोशियम। ओके 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 ओके, मेरी बात समझ में आ गई मेरे लाडले? एक बार फिर से बता दूं सर जी? हाँ बिल्कुल भाई, स्त्री केसर आपको इस डायग्राम में बस एक दिखाई दे रही है, कभी कभी एक से ज्यादा भी होती है, और एक से ज्यादा अगर हो तो उसको हम जायांग बोल दिए, गायनोशियम उसका हमारे पास में नाम हो गया। लव यू बच्चा प्रिंस, ठीक है ना? अच्छा ये बात क्लियर है? एक बार इसको पूरा रिपीट कर दूं और इसके ऊपर 2 सवाल कराऊंगा, मैं भी देखता हूं कि तुम लोगों को कितना समझ में आ रहा है, ठीक है ना? अभी बस मैंने इतना सा पढ़ाया और यहां से 2 सवाल कराऊंगा, देखता हूं कि कितनों को समझ में आया। कराऊं भैया सवाल? हाँ जी, यस, ओके, हाँ जी मेरे लाडले, सवाल हाजिर है तेरे सामने भैया। ये है सवाल आपकी नजर के सामने। 2024 यूपी बोर्ड एग्जाम के अंदर ये सवाल आया था, और इस साल 2026 में भी ये सवाल आया है। इस साल अभी थोड़े दिन पहले, 1 महीने पहले जब पेपर था बच्चों का, 1 महीने पहले जब पेपर था बच्चों का, तो उस पेपर में भी ये सवाल फिर से छपा है। आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ो, आराम से इस सवाल का जवाब दो। ओके, हैंड रिटन नोट्स कब मिलेगा? नितिन भाई ने पूछा है। मेरे बच्चा चैप्टर एंड होता है उसके बाद में मिलता है, पर मेरे बच्चा मेरा सजेशन है कि अपने हाथ से नोट्स बना मेरे लाडले, प्लीज अपने हाथ से नोट्स बनाया, ठीक है ना?
चलिए, पुष्प में कौन सा अंग मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है भैया? ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में ए, बी, सी या डी, जो भी आपका करेक्ट आंसर है वो बताइएगा। 1 2 3 4 लिखा हुआ है, लेकिन आप ए, बी, सी, डी, जो भी करेक्ट आंसर है वो बताइएगा। मैं पोल शुरू कर रहा हूं मेरे बच्चे, आपके सामने एक पोल आएगा, नेटवर्क अगर आपका धांसू है तो। डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, सब करेंगे भैया, टेंशन ना को लो, सब करेंगे, भाई के ऊपर भरोसा रखो, सब करेंगे, आराम से बैठो। चलो, अभी मैंने बस कुछ चंद पॉइंट पढ़ाए हैं बेटा फ्लावर के बारे में, और वहीं से एक सवाल मैं करा रहा हूं, और ये सवाल 2024 में भी आया है, 2026 में भी आया है। इस सवाल का जवाब देना, आराम से रीड करो, आराम से सवाल का जवाब दो, आराम से रीड करो, आराम से इस सवाल का जवाब दो। यस मेरे लाडले, यस मेरे लाडले। पुष्पों में कौन सा अंग मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? क्या मैंने आपको पढ़ाया है मेरे बच्चा मादा जनन अंग के बारे में? क्या सरकार ने पढ़ाया है मादा जनन अंग के बारे में? हर एक वो चीज बेटा जो मैं अपने पेन से यहां पे शॉर्ट नोट्स में लिख दूंगा, वहां से सवाल आता है मेरे बच्चे। तुम्हें अलग से बड़ी बड़ी लाइन याद करने की जरूरत नहीं है, तुम बस शॉर्ट नोट्स भी याद कर लोगे, बायो के अंदर मेरे बच्चा नैया पार है। चलो, इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या आता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेरे बच्चा आपको यह बताया था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यह बताया था, यहां पर लिख करके दिया था, मादा जनन अंग स्त्रीकेसर होता। बहुत सारे स्त्रीकेसर को मिला करके ही जायांग नाम देते हैं, तो जायांग हमारे पास में क्या हो गया है? मादा जनन अंग। मादा मतलब स्त्री, फीमेल, और फीमेल के लिए गाइनो वर्ड यूज होता है जायांग। ठीक है ना, हम बी ऑप्शन पे टिक करेंगे। कितने परसेंट ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस सवाल का सही जवाब दिया है? 92% बच्चों ने इस सवाल का जवाब दिया है। वेल डन। पहला ही पोल हमने जो शुरू किया है मेरे बच्चा, उसके अंदर 90% बच्चों ने जवाब दिया, बहुत बढ़िया। मयंक भाई ने सबसे पहले आंसर दिया है, उसके बाद में हमारे पास में सेकंड नंबर पर है प्रखर भाई, और तीसरे नंबर पर है लक्ष्य भाई। सचिन भाई है, अंशिका है, प्रिया है, शिखा है, नंदनी है, साक्षी है और आयुष भाई है, इन्होंने करेक्ट आंसर दिए। और भी बच्चों ने करेक्ट आंसर दिए, लेकिन बेटा ये जो लीडर बोर्ड है, ये जो लीडर बोर्ड है वो सिर्फ 10 बच्चों के नाम दिखाता है, जो स्टार्टिंग, जो फास्ट 10 बच्चे होते हैं उनके। ओके, क्या मजा आ रहा है? सब सही चल रहा है मेरे बच्चा, अभी बस शुरुआत है। 1 से 2 दिन में तुम लोगों को मेरी लत लग जाएगी। ठीक है ना, लत लग जाएगी। ओके, तो रिस्क है भाई मेरी क्लास को देखने में। चलो, हाँ, अगर नेटवर्क थोड़ा बहुत मेरे बच्चा अगर आपका कम ज्यादा है तो फिर पोल थोड़ा सा हो सकता है आप तक ना पहुंच पाए, तो उसमें थोड़ा सा हमें माफ कीजिएगा। ठीक है मेरे बच्चा, ओके। अगला सवाल करवा दूं, आपकी परमिशन हो तो अगला सवाल करवा दूं? हाँ जी, आपकी अगर परमिशन हो तो अगला सवाल करा दूं मेरे बच्चा। अगला सवाल, हाँ जी ने मेरे बच्चा, ये सवाल आया नहीं है बोर्ड एग्जाम में। एक चीज बहुत खूबसूरत सी एक बात है, मैं अक्सर ये बोलता हूं क्लासेस में कि ये सवाल आया नहीं है लेकिन आ सकता है। और अभी जब पेपर था 2026 का बच्चों का, तो लास्ट दिन में एक क्लास पढ़ा रहा था और उसमें मैंने कहा कि ये सवाल कभी आता नहीं, लेकिन यहां से मेरी इच्छा है कि इस साल यूपी बोर्ड में ये सवाल आ जाए, और उस जगह से सवाल आ गया। ठीक है, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास में आज भी है, तुम्हें कभी दिखाऊंगा। खैर, मुझे अपनी तारीफ करना पसंद नहीं है, आओ हम दिखाते हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा पुष्पीय भाग हरा होता है और पुष्प को कलिका अवस्था में सुरक्षा देता है? एक बच्चे ने मुझसे कहा था, सर हरा तो पुष्पासन भी होता है, पुष्प दल भी, पुष्प व्रंत भी होता है। हाँ, लेकिन सवाल मैंने उससे कहा था कि सवाल बेटा इस जगह ये वाला आता है, ये यहां से आता है, याद हो अगर थोड़ी देर पहले मैंने कहा था। चलिए, इस सवाल का आंसर दीजिएगा। चीटिंग मत करना भैया, चीटिंग मत करना, आराम से इसका जवाब देना। स्टार्ट पोल हो गया, यस। चलिए, निम्न में से कौन सा पुष्पीय भाग हरा होता है और पुष्प को कलिका अवस्था में सुरक्षा देता है? कैसे हो मेरे लाडलो? यस, चलिए, बहुत बढ़िया मेरे लाडलो, खटाखट से आप लोग आंसर दे रहे हो, मुझे ये बात कतई अच्छी लग रही है, ये बात मुझे कतई अच्छी लग रही है। आराम से करते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। पहला दिन है, पहली क्लास मेरे बच्चा, थोड़ा स्मूथली मैं आपको लेकर के चल रहा हूं, और ठीक है ना,
आराम से। चलिए, इस सवाल का करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या आता है? बाह्यदल हमारे पास में इस सवाल का करेक्ट आंसर आता है। मेरे लाडलो, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको पढ़ाया है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे लिखवाया भी है, ठीक है ना? थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया है, लिखाया है कि बाह्यदल या बाह्यदल पुंज कलिका अवस्था में पुष्प को सुरक्षा देता है। लिखाया है मेरे बच्चा। यहां से इस तरह से सवाल बन सकते हैं। चलिए, तो ए इज द करेक्ट आंसर। कितने परसेंट बच्चों ने इस सवाल का सही सही जवाब दिया है देख लेते हैं। 87% बच्चों ने जवाब दिया है। चलिए, परसेंटेज थोड़ा कम हो गया क्योंकि मैंने थोड़ा सा ज्यादा पुरानी बात पूछ ली आप लोगों से सर, इसलिए। ठीक है, चलिए, सबसे ऊपर हमारे पास में कौन है? तो चोर भाई है हमारे पास। अरे, तो लीडर बोर्ड दिखा रहा है, इसको लीडर बोर्ड दिखा रहा है। चलिए भैया, प्रखर भाई है हमारे पास में, मयंक भाई है, लक्ष्य है, प्रतिभा जी है हमारे पास में, शिखा जी है, कृष्णा है, अंशिका है, आयुष है, विवेक और नंदनी है। चलिए, मेरी बातें समझ में आ रही मेरा बच्चा? मेरे लाडले, सॉरी टू से, अगर नेटवर्क थोड़ा कम ज्यादा है तो पोल प्रॉब्लम दे सकता है। अभी वो रुको, मैं थोड़ा और तुम लोगों को गाइड कर दूंगा जाते आते कि पोल तुम्हें कहां देखने को मिल जाएगा। टेंशन मत लो, ठीक है ना? आओ चलें आगे की तरफ, चलें भैया, आगे की तरफ चलें भैया। ये डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, विदाउट ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ उसके पहले मैंने कुछ सवाल कराए ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि कितना आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है रिया, सॉरी मेरे बच्चा, हो सकता है कि नेटवर्क आपका कम ज्यादा हो, दैट्स व्हाई पोल नहीं पहुंच पा रहा हो। ठीक है ना? ओके रितु, चलिए, ओके, यस, चलिए भैया आओ। सर ये ज्यादा स्त्री केसर वाले फ्लावर का एग्जाम्पल बताएंगे आप? बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, टेंशन मत लो, अभी थोड़ी देर में एग्जाम्पल बताएंगे। ठीक है, आगे की तरफ चले मेरे बच्चा। आओ मेरे लाडलो, आओ सुनाओ तुम्हें अंडे का फंडा। बी इज राइट सर, कैसे पोल करें? प्रतिनिधित्व का मतलब, प्रतिनिधित्व का मतलब मेरे बच्चा लीडर, लीडर मतलब बताता है। ठीक है ना? जो बताने वाला होता है उसको हम बोलते हैं वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। चलो, तो इस फ्लावर के अंदर हमने तीन चीजें पढ़ी मेरे बच्चा। मेन मेन जो हिस्से होते हैं, मेन हिस्सों की बात करूं तो मेन हिस्सा हमारे पास में सबसे पहला था कौन? बाह्यदल, ये फर्स्ट था। दूसरे नंबर पे था हमारा दल, ये पढ़ाया मैंने। तीसरे नंबर पर है हमारे पास में स्त्री केसर। सर जी एक बात बताओ, क्या ये पुष्पासन पुष्पवंत जरूरी नहीं होते? होते हैं, लेकिन जो मेन पार्ट होते हैं फूल के वो चार होते हैं। मैंने आपको कितने बताए? अभी तीन बताए। चौथा और कौन है? चौथा देखो भैया, फोर्थ नंबर पर मेरे बच्चा, यहां पर इस वाली जगह से ऐसी पतली सी डंडी निकली हुई होती है, यहां से इस वाली जगह से ऐसी पतली सी डंडी निकली हुई होती है, और इसका ये वाला जो सिरा होता है वो यूं इस तरह से फूला हुआ होता है। इस तरह से हमारे पास में फूला हुआ देखने को मिलता है, पतली पतली सी डंडियां, और यहां से निकला हुआ होगा फूला हुआ हिस्सा, इस तरह से फूला हुआ हिस्सा। मेरी बात समझ में आ रही? ये जो पतली पतली सी डंडी है और इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है वो आपको कैसा दिखाई दे रहा है? एकदम फूला हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, इनका नाम क्या होता है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनने का प्रयास करना। ये जो पतली सी ये जो डंडी दिखाई दे रही मेरे बच्चा, एक तो ये हो गई, और दूसरा हमारे पास में हो गया ये वाला हिस्सा जो कि ऊपर का है, फूला हुआ है। ये दो अलग अलग हमारे पास में क्या है? भाग दिखाई दे रहे हैं। ऊपर वाला ये जो फूला हुआ हिस्सा है ना, ऊपर वाला ये जो फूला हुआ हिस्सा है, इसे हम नाम दे देते हैं मेरे बच्चा, ये परागकोश हो चला है। इसका नाम होता है हमारे पास में क्या? परागकोश, परागकोश हो चला है। ठीक है ना? परागकोश। नीचे वाली ये जो लंबी सी डंडी आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम हमारे पास में होता है क्या? तंतु हमारे पास में इसका नाम हो चला। तो परागकोश और तंतु हमारे पास में ये दो अलग अलग चीजें हो चली। ऊपर वाला फूला हुआ हिस्सा परागकोश, और नीचे वाला जो हिस्सा है इसे हमने नाम दे दिया है तंतु। और इन दोनों को मेरे लाडले, इन दोनों को एक साथ मिला करके हम नाम दे देते हैं पुंकेसर। इन दोनों को एक साथ मिला करके हम नाम दे देते हैं क्या? पुंकेसर। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ रही मेरे बच्चे? ऊपर वाला फूला हुआ हिस्सा परागकोश और नीचे वाला है तंतु। परागकोश को इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या? एंथर, इसका नाम हो गया मेरे बच्चा एंथर। और तंतु का नाम हो गया हमारे पास में क्या? फिलामेंट, हमारे पास में इसका नाम हो गया। और इन दोनों भाई साहब को मिला करके हमने नाम दे दिया है मेरे बच्चा क्या? पुंकेसर, इसका नाम हो गया पुंकेसर। या इसी को बेटा हम नाम दे देते हैं क्या? इंग्लिश में स्टेमेन, इसका हमारे पास में नाम हो गया। इंग्लिश में इसका हमारे पास में नाम है क्या? स्टेमेन। एनी कंफ्यूजन मेरे लाडलो?
ऊपर वाला परागकोश, नीचे वाला तंतु, दोनों को मिलाकर के हमने क्या नाम दिया है? पुंकेसर। ये जो पुंकेसर आपको दिखाई दिया है, ये पुंकेसर नर जनन अंग होता है मेरे बच्चा। जो पुंकेसर है ये हमारे पास में कौन सा भाग है? ये नर जनन अंग। फूल का नर जनन अंग कौन सा होता है? मेल पार्ट कौन सा होता है? तो पुंकेसर होता है। फीमेल पार्ट कौन सा होता है? स्त्री केसर होता है। इनके नाम में थोड़ा सा सिमिलरिटी, पुंकेसर, केसर, स्त्री केसर, केसर केसर आ रहा है, ठीक है ना। और पुन का मतलब ही होता है मेल, पुन का मतलब ही होता है हमारे पास में मेल। एनी कंफ्यूजन इसमें? कोई समस्या, कोई परेशानी इसमें नजर आ रही है? चलो, मैंने आपसे कहा था कि स्त्री केसर जब एक से ज्यादा होती हैं तो ग्रुप ऑफ कार्पल्स, उसको हमने क्या नाम दिया था? जायांग नाम दिया था, गाइनोशियम। यहां पे आपको जो पुंकेसर है वो एक से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, टोटल 4 दिखाई दे, एक से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो एक से ज्यादा अगर पुंकेसर हो तो सभी पुंकेसर को मिला करके हम नाम दे देते हैं मेरे बच्चा पुमंग। एंड्रोशियम उसका हमारे पास में नाम हो जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? स्पेशल सा पॉइंट है मेरे बच्चा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये यहां पे लिख रहा हूं, वहां पर जगह नहीं थी, आपके पास में जगह हो तो वहीं पे लिख दीजिएगा पुमंग। इसे हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इसका हमारे पास में नाम हो गया, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ओके, ये क्या होता है एंड्रोशियम? हमारे पास में पुंकेसर, पुंकेसर का समूह, पुंकेसर का जो समूह होगा मेरे बच्चा, उसी को हम नाम दे देते हैं पुमंग, हमारे पास में नाम हो चला है। एनी कंफ्यूजन? इस पूरे फ्लावर के डायग्राम में कोई समस्या अगर आपको अब आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, और अगर ये समझ में आ गया तो फायर इमोजी भेज सकते हैं, मैं इसको एक बार रिपीट कर दूंगा। ओके, स्क्रीनशॉट नहीं होता है मेरे बच्चा, ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे, ठीक है ना। आपने पैसे देकर के मेरे बच्चा इस बैच के अंदर पढ़ रहे हो, तो कोई ऐसा ना करे कि कोई स्क्रीनशॉट लेकर के कहीं इधर उधर भेज दे कॉन्सेप्ट का फोटो लेकर के, इसलिए स्क्रीनशॉट एप्लीकेशन के अंदर अलाउ नहीं होता है। चलिए, हाँ जी, ओके, ठीक है ना। तो बहुत सारे जो पुंकेसर होते हैं उसको मिला करके हम क्या नाम दे देते हैं? पुमंग नाम दे देते हैं, पुमंग। इन्फिनिटी वेज को किट मिलेगा, मैंने लिया है बेटा, इन्फिनिटी प्रो वालों को मिल रहा है। सर पराग कण किसे कहते हैं? आंचल में पराग कण के बारे में बताऊंगा बेटा, अभी टेंशन मत लो, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। पीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेटा आप तो नर्वस सिस्टम में पहुंच गए, सब पता है फ्लावर के बारे में सर जी, बहुत बढ़िया प्रांजल। पुतंतु नहीं कहते हैं क्या? कह सकते हैं मेरे बच्चा, पुतंतु भी कह सकते हैं। तंतु पुतंतु एक बात। किट कितने दिनों में आती है बेटा? वो आपके एड्रेस के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी दूर एड्रेस है उसके ऊपर, ठीक है ना। ओके ओके, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? कल्पना जस्ट मैं बताऊंगा, टेंशन लो। पुंकेसर को समझा दीजिए, ओके। फ्लावर में भी मेल फीमेल होता है, हाँ बेटा राज भैया, मेल फीमेल हर जगह होते हैं भैया, क्या सोचे थे सिर्फ मनुष्यों में ही मेल फीमेल चलता है? इनके यहाँ भी शादी होती है, इनके यहाँ भी भैया होता है बच्चा, ठीक है, ओके। तंतु को पुतंतु भी कहते हैं, हाँ मेरे बच्चा, पुतंतु भी बोल सकते हैं, इसको पुतंतु भी बोल सकते हैं, तंतु पुतंतु दोनों बोल सकते हैं। ओके, चलिए एक बार थोड़ा सा मैं आपको रिपीट कर दूं, वैसे तो कोशिश कीजिएगा कि एक ही बार में हर एक चीज को क्या कर लो, समझ जाओ मेरे बच्चा। ओके, चलो, आहा आहा आहा, चलिए भैया, ओके। मैंने आपसे क्या कहा? इस पूरे फ्लावर के डायग्राम के अंदर मैंने आपसे ये कहा कि फ्लावर एक पतली सी डंडी के द्वारा लगा हुआ होता है, डंडी को हम बोलते हैं वृंत, और ये फूल की डंडी इसलिए इसका नाम हो गया पुष्पवृंत। एक बार ध्यान से सुनना प्लीज, ठीक है ना। तो पतली सी डंडी, इसका नाम दे दिया पुष्पवृंत। फूल, पूरा फूल का जो हिस्सा है जिस भी फूले हुए भाग पर लगा होता है उसको बोलते हैं पुष्प आसन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको थैलेमस, ठीक है। ये दोनों से कुछ भी सवाल आता नहीं हमारे लिए। आइए आगे के भाग आईएमपी। यहां से पहला जो हिस्सा निकलता है वो हरे रंग की संरचनाएं होती हैं। ये हरे रंग की संरचना, एक को हम बोलते हैं बाह्यदल और एक से ज्यादा को हम बोलते हैं बाह्यदल पुंज। ये पुष्प को कलिका अवस्था में सुरक्षा देती है, ठीक है सर जी। दूसरी बात यह होती है कि यहां से कलरफुल जो स्ट्रक्चर निकलते हैं उसको हम बोलते हैं पंखुड़ी, इसी को दल बोलते हैं, और एक से ज्यादा जो पंखुड़ी होती है उसको मिलाकर के दलपुंज बोलते हैं। ये रंगीन संरचना होती है, ये कीटों को आकर्षित करती है। ओके, बीज वाला जो हिस्सा होता है, इस बीज वाले हिस्से को हम अगर देखें तो नीचे वाला हिस्सा फूला हुआ है मटके के समान, इसको अंडाशय बोलते हैं,
ऊपर वाला पतली सी डंडी की जैसा हिस्सा वर्तिकाग्र होगा और ये फूला हुआ हिस्सा इसे वर्तिकाग्र बोल दिया, ये वर्तिका और ये वर्तिकाग्र। इन तीनों को मिलाकर के हम स्त्री केसर के नाम से जानते हैं, ये मादा जनन अंग हो गया। और यही हमारे पास में स्त्री केसर बहुत सारे मिलकर के जायांग गाइनोशियम कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहां पे पतली सी डंडी निकलती है जिसे हम तंतु या पुतंतु के नाम से जानते हैं, इसी को इंग्लिश में फिलामेंट बोलते हैं। और ऊपर वाला हिस्सा फूला हुआ होता है, इसे हम परागकोश बोलते हैं। इन दोनों को मिला करके ये पूरा हिस्सा ऊपर से नीचे तक का मिला करके पुंकेसर कहलाता है। ये है गर्दन, ये है धड़, ये है पैर, और इस पूरे को मिला करके इंसान बोल दिया। वैसे ही तंतु और परागकोश को मिला करके पुंकेसर नाम दिया। एक से ज्यादा पुंकेसर मिलकर के क्या कहलाते हैं? पुमंग एंड्रोशियम कहलाते हैं। कोई समस्या मेरे बच्चा? कोई समस्या मेरे बच्चा? ओके। अरे सर क्या बोल रहे हो? हाँ, ये 10th में भी आता है लेकिन 12th में भी आता है, दोनों जगह आता है। मैंने कहा सवाल आपको मैंने अभी कराए थे, सवाल आपको पता चले। चलिए, कोई समस्या मेरे बच्चा, मेरे मुन्ना? कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या? चलो आओ सुनाओ तुम्हें आगे की बातें। मुझे ये बताओ बेटा, हम जब खेती करते हैं, हम फसल लगाते हैं, किसान जो है वो खेती कर रहा है, तो खेती करना उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कृषि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कृषि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ। कृषि, कृषि जो होती है ना, खेती बाड़ी जो होती है कृषि, उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? अरे बताओ मेरे मुन्ना। सर ये आईएमपी क्वेश्चन है मेरे बच्चा, तुम्हें अभी सवाल भी कराए थे मैंने, ठीक है ना? आईएमपी मेरे बच्चा। चलिए, यस, मैंने हर एक जगह पर बेटा इंग्लिश नाम भी लिखे हैं, 2 जगह पर नहीं लिखे, इन पर भी लिख देता हूं मैं। बाह्यदल, इसको हम बोलते हैं मेरे बच्चा क्या? सेपल, सेपल। और बाह्यदल पुंज को हम क्या बोल देते हैं? कैलेक्स, ठीक है ना? ये है पेटल, और इसको इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? कोरोला। कोरोना नहीं, कोरोला। चलिए, हाँ जी, फार्मिंग, एग्रीकल्चर बोलते हैं। चलिए बेटा, जो खेती कर रहे हैं हम, खेती को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। खेती को हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। आज के समय पर मेरे लाडले, जो फूल होते हैं, जो फ्लावर होती है, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है माट साहब? फ्लावर जो होते हैं मेरे बच्चा, आपके लिए अलग अलग तरह से सहयोगी होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। हेल्पफुल होते हैं, कैसे हेल्पफुल होते हैं? देखो, मान लो भैया आपको किसी को अपना प्रेम बताना है, थोड़े दिन पहले ही फरवरी गुजरी है, किसी को अगर आपको अपना प्रेम बताना है कि भैया हम आपसे बेइंतहा मम्मी प्यार करते हैं, पापा आप मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो आप क्या करते हो? फूल ले जाते हो। आपको क्या लगा मैं कुछ और बोलूंगा? तो आप क्या करते हो? फूल लेकर के जाते हो। तो अपने अंदर की जो फीलिंग्स होती है ना मेरे बच्चा, वो बताने के लिए भी हम फ्लावर का यूज करते हैं। ओके, फीलिंग्स को जाहिर करने, अपने अंदर की जो भावनाएं होती है उसको जाहिर, जैसे प्रेम है भैया, बेइंतहा प्यार है, तो प्रेम को बताने के लिए भी भैया हम क्या करते हैं? फ्लावर का यूज करते हैं। अनुराग का मतलब क्या होता है? मतलब अटैचमेंट, मतलब एक तरह काइंड ऑफ आप लव बोल दो, ठीक है ना? थोड़ा सा अटैचमेंट, उसके लिए भी हम भैया फ्लावर का यूज करते हैं। हम बहुत ज्यादा खुश हैं, ओ आज तो मेरी जॉब लग गई, नौकरी लग गई, तो भैया आप मिठाई और कुछ फूल का गुलदस्ता लेकर के क्या हो गए? चले गए, ठीक है ना? ऐसा ही होता है। मान लो आप भैया टॉप, आपकी रैंक अच्छी आ गई, तो मैं जब आऊंगा आपसे मिलने के लिए, तो मैं क्या करूंगा? फूल का एक गुलदस्ता लेकर के आऊंगा, और क्या करूंगा भैया? वो लेकर के आऊंगा, मिठाई वगैरह। तो खुशी बताने के लिए भैया हम फ्लावर का क्या करते हैं? यूज करते हैं। ओके, विषाद या शोक, भैया जब बहुत ज्यादा दुख होता है तब भी हम क्या करते हैं भैया? फ्लावर का यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि भैया मतलब कोई सैनिक जब शहीद हो जाता है तो फिर फ्लावर ले जाकर के क्या किया जाता है? चढ़ाया जाता है, आपने देखा होगा। तो दुख दर्द भी बयां करने के लिए हमारे पास में क्या होता है? फ्लावर की जरूरत होती है। ओके, तो पुष्प मनुष्य के लिए भावनाओं को व्यक्त करने वाला होता है। भावनाओं को मतलब फीलिंग्स को व्यक्त करने वाला होता है। प्यार है तो उसके लिए भी हम फूल का यूज करते हैं। गुलाब का फूल हो गया भैया, कोई एक्सपायर्ड हो गया तो फिर हम उसके ऊपर गेंदे के फूल ऐसे डालते हुए, मतलब अलग अलग तरह की चीजें यूज की जाती है। ओके, इसके अलावा मेरे बच्चा, फूल का क्या यूज होता है? फूल जो होता है वो सौंदर्य विषयक होता है। मतलब आपने एक बड़ा सा बंगलो बनाया, उसमें क्या कर देते हैं आप? बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के फूल लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि आपका जो बंगलो है उसमें जो गार्डन है वो खूबसूरत लगे, इसलिए आप उसमें अलग अलग तरह के फूल लगा देते हैं। वो सौंदर्य विषयक है। सौंदर्य विषयक मतलब सुंदर लगता है, जहां पर भी फूल लगे हुए होते हैं वो सुंदर लगता है। पहली चीज तो इसलिए फ्लावर जरूरी है। दूसरी बात मेरे बच्चा, आभूषणात्मक। आपकी शादी हो गई मेरे बच्चा, लड़ाई हो गई आपकी बीवी से, तो आप क्या करोगे फिर? एक कजरा जो होता है, कजरा वो लेकर के जाओगे और मनाओगे, ऐसा ही होता है। तो
पापा जो है वो मम्मी के लिए कजरा लेकर के आते हैं, तो मम्मी उसको ऐसे जुड़े में ऐसे बालों में लगा लेती है, वो आभूषण की तरह क्या होती है, यूज होती है। आप लोगों ने देखा होगा आजकल जब शादी ब्याह होता है, वो हल्दी का कोई प्रोग्राम होता है तो उन्होंने कहा भैया पीले कलर के फूल की माला, पीले कलर का ये इनको क्या बोलते हैं, ये कान के, ठीक है ना। तो उस आभूषण के तौर पर भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है फ्लावर। और सामाजिक कार्यक्रमों में, कोई समाज से रिलेटेड कार्यक्रम है, कोई धार्मिक काम है भैया, कोई पूजा पाठ यज्ञ वगैरह है, कोई सांस्कृतिक काम है मेरे बच्चा, उसमें अलग अलग जगह पर फ्लावर का क्या होता है, यूज होता है। इसीलिए फ्लावर जो है मेरे बच्चा वो अच्छा खासा हमारे लिए क्या है, आईएमपी है, वो महंगा भी बिकता है। और जो चीज मेरे बच्चा आईएमपी है, जो चीज मार्केट में महंगी बिक रही है, उसको हम लगाना चाहेंगे। तो बहुत से किसान क्या करते हैं, फूल को लगाते हैं। और फूल को लगाना, फूल की खेती करना मेरे बच्चा, इसे हम नाम दे देते हैं फ्लोरिकल्चर। आईएमपी है क्या, बिल्कुल ये वाला जो बॉक्स है मेरे बच्चा आईएमपी है। जहां पर भी मैं आईएमपी लिख दूं, वेरी आईएमपी लिख दूं, वो आईएमपी ही है मेरे बच्चा, ठीक है ना। तो फूल की जो हमारे पास में खेती होती है उसे हम नाम दे देते हैं वो फ्लोरिकल्चर हो गया, पुष्प की खेती। एनी कंफ्यूजन मेरे बच्चा? हाँ, आप अपनी वाइफ के लिए गजरा ले जाओगे? क्यों नहीं ले जाऊंगा भैया, मेरी वाइफ दुश्मन थोड़ी ना है, ले जाऊंगा। जयमाला, या बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने कहा जयमाला। जो शादी होती है तो जो जयमाला होती है, वरमाला होती है मेरे बच्चा, उसमें भी फूल का क्या होता है, यूज होता है। ओके, चलिए। तो फ्लोरिकल्चर हमारे लिए जरूरी है। पुष्प का कहां कहां उपयोग किया जाता है ये भी मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया। अरे कहां गया, ये अलग अलग जगहों पर क्या होता है, उपयोग होता है। चलो ओके मेरे लाडलो, एनी कंफ्यूजन, कोई समस्या इसके अंदर मेरे बच्चा, कोई समस्या? ओके 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 ओके, चलो। ओके भैया, डन 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 डन। फ्लोरिकल्चर याद रहेगा। गुरुजी बीजांड कहां होता है? धीरे 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 हर बात आएगी मेरे मुन्ना, रुक जाओ मेरे मुन्ना, मेरे लाडले, मेरे लाडली, धीरे धीरे सब चीज बताऊंगा। बीजांड यहाँ पे होता है, अभी बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है ना। एकदम से अगर मैं आज ही पूरा डाल दूंगा तो गाली देने लगे मुझे, माट साहब को भला बुरा बोलने लगे। इसलिए धीरे 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 तुम लोगों से दोस्ती, तुम लोगों से हाय हेलो हाउ आर यू, फिर तो तुम लोगों को पता चलेगा कि भैया सरकार क्या है। चलो ओके, इसको लिखना है सर। यस बेटा मेरे बच्चा, इस सेशन के अंदर मैं जो भी तुम लोगों को कराऊंगा वो हर चीज तुम्हारी कॉपी के अंदर नोट डाउन होनी चाहिए मेरे बच्चा, ठीक है ना। झुमका बोलते हैं, हाँ इसको झुमका बोलते हैं। ओके चलिए, ओके सर जी, इतनी बात हमारे पास में डन डना डन डन है। चलो, एक बहुत स्पेशल सी बात जो तुम लोगों तक मैं पहुंचाना चाह रहा हूं, उस बात को जरा ध्यान से सुनना। बेटा इस दुनिया में एक ही चीज की भागम भाग है, और वो है किस चीज की? किस चीज की भागम भाग? ये है मेरे बच्चा कि जो, रुको बता रहा हूं, इधर सुनो, देखो। गुरुजी शर्मा आ गए, गुरुजी शर्मा आ गए। अबे देखो, दुनिया में क्या चल रहा है? दुनिया में चल रहा है कि भैया एक तो होता है मेल, नर होता है, मेल को बोलते हैं क्या, नर। और एक होता है मेरे बच्चा क्या, फीमेल, उसको हम बोल देते हैं क्या, मादा। दुनिया में क्या चल रहा है मैं तुम्हें वो बता दे रहा हूं भैया। एक तो है हमारे पास में नर, और एक है हमारे पास में कौन, मादा। अब एक तो हो गया मेल और एक हो गया हमारे पास में क्या, फीमेल। चलो, जो मेल होता है मेरे लाडले, मेरे लाडले, मेरी लाडली, जो मेल होता है, जो नर होता है, इस नर के अंदर एक कोशिका बनती है। और जो मादा होते हैं ना, इसके अंदर भी क्या होती है, एक कोशिका बनती है। कोशिका, ऐसी कोशिका जो कि उसके बच्चे को उत्पन्न करने में सहायता करती है। और जो कोशिका बच्चा उत्पन्न करने में, बच्चा पैदा करने में सहायता करे, उस कोशिका को मेरे बच्चा, उस कोशिका को बेटा जी हम बोल देते हैं नर युग्मक, ठीक है ना। तो नर के अंदर एक कोशिका बनी जो कि उसके बच्चे को जन्म देने का काम करेगी, तो उस कोशिका को हमने नाम दिया है नर युग्मक। मादा के अंदर भी एक कोशिका बनी, फीमेल के अंदर, महिलाओं के अंदर, वो उसके बच्चे के लिए जरूरी है, उस कोशिका को हम बोल देते हैं मादा युग्मक, मादा युग्मक, ठीक है मेरे मुन्ना। ओके, अब ये जो नर युग्मक होता है मेरे बच्चा, जैसे आप चूंकि मनुष्य हो मेरे बच्चा, और मेल मनुष्य हो, मतलब नर मनुष्य हो, तो आपके अंदर स्पर्म बनेगा। फीमेल के अंदर क्या बनता है, ओवम, अंडाणु बनता है, शुक्राणु, अंडाणु। अब तो क्लास 12 में आ गए हो, पता ही होगा तुम लोगों को, समझदार हो तो, ठीक है ना। अब ये जो नर युग्मक है और ये जो मादा युग्मक है मेरे बच्चा, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो इससे क्या बनता है, एक नया जीव बनता है। इससे क्या बनता है भैया, नया हमारे पास में जीव बन गया। ओके सर जी, नया जीव।
ये नर युग्मक मादा युग्मक दोनों आपस में मिले तो इससे हमारे पास में एक नया जीव बना है। हाँ जी सर, इतनी बात समझ में आ गई। ये जो प्रक्रिया होती है ना, ये जो प्रक्रिया होती है ना, इस प्रक्रिया को मेरे बच्चा हम बोलते हैं लैंगिक जनन। ये जो प्रक्रिया है इसको हम बोलते हैं लैंगिक जनन, ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका नाम होता है कि मेल फीमेल नया बच्चा, ओके, इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेरे बच्चा, लैंगिक जनन। ये चीज फूलों के अंदर भी हो रही है, ये चीज मनुष्यों के अंदर भी हो रही है, गाय भैंस बकरी सब के अंदर ये वाली चीज हो रही है मेरे बच्चा, लैंगिक जनन इसको हमने बोला। तो जो साइंटिस्ट होते हैं, आप तो इस फूल को क्या समझ रहे हो, आप इस फूल को समझ रहे हो कि भैया हम प्यार करते हैं तो ये फूल को हम एज ए प्यार के तौर पर किसी को दे देंगे, ठीक है ना। एक हस्बैंड सोच रहा है कि मेरी वाइफ को मनाने के लिए मैं इस फूल का यूज कर लूं, लेकिन साइंटिस्ट इस फूल को किस तरह से देखते हैं, साइंटिस्ट इस फूल को क्या मानते हैं, साइंटिस्ट इस फूल को मानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह। यहां इस फूल के ऊपर मेरे बच्चा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है। क्या चलता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन चलता है। किसके ऊपर? इस फूल के ऊपर। सर कैसे? अरे भैया अभी तो बताया, लैंगिक जनन मतलब नर है और मादा है और दोनों के अंदर कोशिका बन रही है, उससे नया बच्चा बन रहा है। इस फूल के ऊपर भी मेरे बच्चा ये है मादा, ये है मादा, ये है मादा, ये है मादा जनन अंग और ये है नर जनन अंग। तो इनके बीच में मेरे बच्चा कुछ कुछ होता है, उसी को हम लैंगिक जनन बोलते हैं। ये कहां हो रहा है? इस फूल के ऊपर हो रहा है। इसलिए साइंटिस्ट जो होते हैं, इसलिए जो साइंटिस्ट होते हैं मेरे बच्चा, वो फूल को क्या मानते हैं? वो फूल को लैंगिक जनन का स्थल मानते हैं। साइंटिस्ट जो होते हैं वो फूल को लैंगिक जनन का स्थल मानते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही मेरे बच्चे? आपसे पूछा जाए, 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ध्यान जरा लगाना मेरे बच्चा। पहला ऑप्शन है जड़, तना, पत्ती और फूल। आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सा लैंगिक जनन का स्थल है, यहां इनमें से किसके ऊपर लैंगिक जनन होता है, तो आप कहेंगे फूल के ऊपर लैंगिक जनन होता है। मेरी बात समझ में आ रही है तो एक बार फायर इमोजी भेज देना। मेरी बात समझ में आ गई है तो एक बार फायर इमोजी भेज देना। मेरी बात समझ में आ रही है तो एक बार फायर इमोजी भेज देना। ओके ओके मेरे बच्चा, ठीक है ना। तो एक जीव वैज्ञानिक के लिए, एक साइंटिस्ट के लिए फूल क्या है? तुम्हारे लिए फूल अपना प्यार बताने का एक तरीका है, पापा के लिए फूल मम्मी को मनाने का तरीका है, लेकिन एक साइंटिस्ट के लिए मेरे बच्चा फूल लैंगिक जनन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्थल है, जगह है, ठीक है ना। ओके सर थोड़ा लेट हो गए। अरे यार मेरे बच्चा लेट क्यों हो गए यार? मादा जनन अणु और नर जनन अंग पे ही होता है। हाँ बेटा। क्या ह्यूमन बिना सेक्सुअल हुए नहीं रह सकते? और सर कोई फीमेल कैसे अपनी बॉडी किसी और को, प्रिया 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 रे पिया पिया, मेरे बच्चा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बिना भी जिंदा रह सकते हैं। जो ऋषि मुनि होते हैं वो लोग मतलब इस चीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और दूसरे वाले सवाल का जवाब अभी नहीं दे सकता। हेल्प ऑर्गन, हाँ आनिया आनिया मैं बताऊंगा हेल्प ऑर्गन और ये इसके बारे में बताऊंगा। रुको तो मैं हूं ना, मैं जब तक हूं हर चीज में बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है ना। युग्मक का मतलब कोशिका, या आदित्य भाई युग्मक का मतलब कोशिका। अगर इनमें फ्लावर में बच्चे होते हैं तो सीड डायरेक्ट आता है क्या? रुको विष्णु भगवान जी रुको, धीरे धीरे पता चलेगा। अभी माइंड को इतना आगे मत दौड़ाओ कि सीड और यो, अभी तो हम बस अभी जस्ट शुरू ही किए हैं, धीरे धीरे चीजें समझ में आती हुई जाएगी। चलो ओके मेरा अच्छा, मेरे लाडलो कोई समस्या है इसके अंदर? ओके तो फ्लावर को हमने क्या कहा? लैंगिक जनन का स्थल है। चलिए ओके ओके मेरे बच्चा, लैंगिक जनन का स्थल, ठीक है। दूसरी बात, साइंटिस्टों के लिए मेरे बच्चा जो फूल होता है ना वो आकार की आश्चर्य है। आकार की आश्चर्य का मतलब क्या होता है? इस चैप्टर के अंदर आप धीरे धीरे समझोगे कि ये जो फूल है, जो अभी आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये वक्त के साथ, समय के साथ में बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। इसलिए जो साइंटिस्ट है इस फूल को मेरे बच्चा आकार की आश्चर्य के तौर पर क्या होते हैं देखते हैं, ठीक है ना। आकार की आश्चर्य, फिर से मैं बता दूं, आकार की आश्चर्य का मतलब क्या है? ये फूल
हर वक्त समय के साथ में क्या होता है, बदलता जाता है, अपने आप को मॉडिफाइड, बदलता 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 रहता है और बाद में जाकर के इससे फल और फिर क्या बनता है, बीज बनता है। तो ये बदल रहा है, अपने आकार को बदलता बदलता जा रहा है और अलग रूप लेता हुआ जा रहा है, इसलिए साइंटिस्ट इसको आकार की आश्चर्य के रूप में क्या करते हैं, जानते हैं। मेरी बात समझ में आ गई मेरे बच्चा? मेरी बात समझ में आ गई मेरे लाडले, मेरे झिंगुरे, मेरे प्यारे, मेरे लाडले, मेरे लाडली, मेरी बात समझ में आ गई क्या? चलिए ठीक है ना। ओके ओके ओके, चलिए एक दो चीज और मैं आपको बताऊंगा आज के इस सेशन के अंदर, फिर हम आज के इस सेशन के अंदर थोड़ा सा विराम देंगे। पहले आज की क्लास पहली क्लास थी और एकदम आराम से स्लोली स्लोली मैं आपको लेकर के चला था, ठीक है ना। चलिए एक दो अल्फाज और मैं आपके पास में फेंक करके मार रहा हूं, उन एक दो अल्फाज, एक दो पॉइंट्स को बस सुनिएगा और फिर हम आज के इस सेशन को क्या करेंगे, विराम देंगे। ठीक है मेरे बच्चा, एक दो पॉइंट्स और हैं बस। चलो मेरे लाडले, जैसा कि मैंने आपसे कहा, इस फूल के अंदर 4 हिस्से होते हैं, बस 5 मिनट की बात है। इस फूल के अंदर मेरे लाडले कितने हिस्से होते हैं, 4 हिस्से होते हैं, ठीक है ना। इस फूल के अंदर हमने देखे कि 4 हिस्से हो गए। कौन कौन से 4 हिस्से हो गए मेरे लाडले? पहला तो था बाह्यदल, दूसरा था दल, तीसरा था स्त्री केसर और चौथा था हमारे पास पुंकेसर। ये 4 हिस्से हैं हमारे फूल के। कितने हिस्से हो गए? 4 हिस्से। इन चारों हिस्सों में से मेरे बच्चा सबसे ज्यादा आईएमपी, कतई जहरीला आईएमपी, सबसे ज्यादा आईएमपी 2 चीज होती है। पहला है स्त्री केसर और दूसरा है मेरे बच्चा पुंकेसर। ये दोनों बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। क्यों जरूरी होते हैं? क्योंकि पुंकेसर नर जनन अंग है और स्त्री केसर जो है वो मादा जनन अंग है। इससे क्या होता है, इस नर जनन अंग के अंदर मेरे बच्चा, यहां पर इस नर जनन अंग के अंदर नर युग्मक बनता है। पुंकेसर के अंदर नर युग्मक बनता है और स्त्री केसर के अंदर मेरे बच्चा मादा युग्मक बनता है। स्त्री केसर के अंदर मादा युग्मक। यहां पर अंदर के साइड एक ऐसी संरचना पाई जाती है इस तरह से, ये वैसे मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। इस स्त्री केसर के अंदर ये एक संरचना पाई जा रही है, एक ऐसी संरचना पाई जा रही है। इस संरचना को हम बीजांड के नाम से जानते हैं। इस संरचना को हम बीजांड, ध्यान से सुनना मेरे बच्चा, 2 मिनट 5 मिनट की बात है। ये जो संरचना अंदर दिखाई दे रही है, इसको हम बीजांड के नाम से जानते हैं। बीजांड इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको ओव्यूल, ठीक है। तो स्त्री केसर और पुंकेसर इस फूल का बहुत ज्यादा आईएमपी हिस्सा है, क्योंकि ये जनन अंग है। ये दोनों बहुत ज्यादा जरूरी हिस्से हैं। इसलिए मेरे बच्चा, इन दोनों को मिला करके हम एक साथ में नाम दे देते हैं आवश्यक जनन अंग। इन दोनों का हमारे पास में मिला करके नाम दे देते हैं क्या? आवश्यक। आवश्यक का मतलब होता है जरूरी। आवश्यक जनन अंग, आवश्यक जनन अंग, ठीक है ना। किसको बोला आवश्यक जनन अंग? मेरे लाडले, एक तो है हमारे पास में पुंकेसर और दूसरा हो गया हमारे पास में स्त्री केसर। पुंकेसर और दूसरा हमारे पास में है क्या? स्त्री केसर। बहुत सारे पुंकेसर को मिला करके हमने क्या नाम दिया था? पुमंग, ठीक है ना। ओके, तो पुंकेसर और स्त्री केसर जो होता है मेरे लाडले, पुंकेसर और स्त्री केसर, ये आवश्यक जनन अंग होता है। क्यों कहा? क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये प्रजनन के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए इसको आवश्यक जनन अंग कहा। ठीक है सर जी। जो बाह्य दल पुंज है और दलपुंज जो है मेरे बच्चा, ये बच्चा उत्पन्न करने का काम नहीं करते। बच्चा उत्पन्न करने का काम नहीं है इनका, ये बस सहायता कर रहे हैं, सिर्फ सहायता कर रहे हैं। इसलिए इन्हें हम नाम दे देते हैं क्या? सहायक जनन अंग। इसलिए इसका हमारे पास में नाम हो जाता है मेरे लाडले क्या? सहायक जनन अंग। सहायक, जो सिर्फ सहायता कर रहा है उससे हम क्या बोलेंगे? वो सहायक जनन अंग है। तो जो बाह्य दलपुंज है मेरे लाडले और जो दलपुंज है, वो हमारे पास में क्या हो चले हैं? बाह्य दलपुंज। और हमारे पास में कौन हो चला है मेरे बच्चा? दलपुंज। ये सहायक जनन अंग होते हैं। क्या ये बात याद रहेगी? अभी बच्ची ने पूछा था इनके बारे में, ए से नाम था, अरीवा नाम था, या भूल गया मैं यार, सॉरी, अरीवा ही नाम था ना। हाँ, तो आवश्यक जनन अंग मतलब जो जनन के लिए, इसकी डेफिनेशन जरा ध्यान से सुनना, अंग जो कि जनन के लिए
आवश्यक हैं, जो जनन के लिए आवश्यक हैं, मतलब वो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो जनन हो ही नहीं सकता, उसे हम बोलते हैं वो आवश्यक जनन अंग है। और ऐसे अंग जो सिर्फ जनन में सहायता करते हैं, अंग जो जनन में केवल सहायता करते हैं, ठीक है ना, सहायता करते हैं, करते हैं, जरूरी नहीं होते, केवल सहायता, थोड़ी बहुत हेल्प कर दी, ज्यादा जरूरी नहीं है ये, बस थोड़ी बहुत हेल्प कर दी, सहायता करते हैं, ज्यादा जरूरी नहीं होते, ज्यादा जरूरी नहीं होते। तो ये जो अंग होंगे मेरे बच्चा, इस इन अंगों को हम नाम दे देते हैं, ये हमारे पास में हो गए, ये सहायक जनन अंग हो चले, ये हमारे पास में हो चले क्या, सहायक जनन अंग। एनी कंफ्यूजन मेरे बच्चा? दैट्स इट मेरे लाडलो, यहां पे हमारे आज के इस सेशन की जो बात है वो समाप्त होती है। एकदम आराम से लेकर के मेरे बच्चा आज के इस सेशन को मैं चला हूं आप सभी के सामने। आई होप सो आज का ये सेशन, पहली आज की ये जो क्लास है वो आपके दिल तक पहुंची होगी और ये साथ आगे तक जाएगा, ठीक है ना। दो तरह के अंग हमने पढ़ लिए, आवश्यक और सहायक। आवश्यक मतलब जो जरूरी है, इसके बिना कुछ नहीं, ये नहीं मिली तो मैं कुछ नहीं, फिर वो वाली बात है। और सहायक बस सहायता कर रहा है, ठीक है। चलो, एनी कंफ्यूजन मेरे बच्चा? एनी कंफ्यूजन मेरे बच्चा? चलिए, आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर जी आपने तो शॉर्ट डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। देखो, आपसे पूछा जाए कि पुष्प के सहायक जनन अंग क्या है, उदाहरण सहित लिखिए, तो पुष्प के ऐसे अंग जो कि जनन में सिर्फ सहायता करते हैं, ठीक है ना, युग्मकों का निर्माण नहीं करते, ज्यादा हेल्प नहीं करते, उसको हम बोलते हैं सहायक। और आवश्यक का मतलब मैंने आपको बता दिया। जाते जाते एक सवाल करा करके जा रहा हूं, इसी के साथ में हम फिर, नहीं ये वाला नहीं, चलिए इतना ही आज के लिए, इतना ही, ठीक है। तो आई होप सो मेरे बच्चा आपको आज का ये जो सेशन वो प्यारा लगा हो। अगर हाँ प्यारा लगा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा मेरे बच्चा, सरकार आप सभी का मुझ तक पहुंच जाएगा प्यार, ठीक है ना, सरकार आप सभी का मुझ तक पहुंच जाएगा प्यार। मेरे लाडलो, आपको आज के इस सेशन के ऊपर बेस्ड बहुत से सवाल जो हैं उसका एक पीडीएफ भी मिलेगा, उसको हम बोलते हैं डीपीपी बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, डीपीपी। उसमें आज का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे सवाल हैं, उनको भी ट्राई कीजिएगा। नोट्स का मैंने जैसे बताया वैसे कीजिएगा मेरे बच्चा। आई होप सो आपको आज का सेशन, आज की क्लास बढ़िया लगी हो, मजेदार लगी हो। ये बस शुरुआत है मेरे बच्चा, आगे आगे ये जो जर्नी है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती हुई जाएगी, नो डाउट। और भरोसा रखिएगा, ठीक है ना। बायोलॉजी से रिलेटेड 1% भी आपकी कोई चीज आपके एग्जाम में आने वाली एक लाइन भी अगर मिस हो जाए मेरे बच्चा, तो फिर बोलिएगा, ठीक है। ओके, ये सिर्फ मैं बोलने के लिए नहीं बोलता हूं, मैं बहुत कम बोलता हूं ज्यादा बोलने की आदत नहीं है, बहुत कम, लिमिटेड बोलना मुझे पसंद है, लेकिन जो जितना बोलो उस अल्फाज की बहुत ज्यादा कदर हो, ये मैं ज्यादा ध्यान रखता हूं मेरे लाडलो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो आपको मजा आया होगा। फिर हाजिर होंगे हम आपके सामने, आपके लिए इस प्यारे से बेच की सेकंड क्लास लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से रहिएगा मेरे बच्चा। और आप बहुत इनिशियल स्टेज में इस बेच के अंदर जुड़ गए हो तो यकीन मानिएगा आप बहुत सारे लाखों बच्चों से आगे ऑटोमेटिकली आ गए हो। पर सिर्फ बेच लेने से कुछ नहीं होता मेरे बच्चा, उस बेच को फॉलो करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और यकीन मानिएगा अक्टूबर का वो दिन मैं आपको बता दूं, अक्टूबर वो समय जब आपका सिलेबस लगभग खत्म होने पे आ गया होगा, उस समय पर मेरे बच्चे आप अपने अंदर बहुत ज्यादा बदलाव देखेंगे, डेफिनेटली बहुत ज्यादा बदलाव देखेंगे। बायोलॉजी आपकी खून की नसों के अंदर दौड़ेगी मेरे बच्चा, ठीक है ना, डेफिनेटली दौड़ेगी। और आप बहुत अच्छा सा क्या करोगे, परफॉर्म करोगे, इस बात की गारंटी तभी है मेरे बच्चा जब आप मेरे साथ मेहनत करोगे, मतलब साथ साथ टीचर के साथ में आप मेहनत करोगे, तभी ये पॉसिबल है। अपना एफर्ट में 100% देता हुआ रहूंगा और ऐसा पढ़ाता हुआ रहूंगा आपको जो कि एक्सेप्शनल हो मेरे बच्चा, ठीक है ना। चलो, शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। सर स्माइल की जा रहे, बहुत स्माइल कर रहा हूं मैं तुम लोगों के लिए। ओके, आपके मन में और कुछ सवाल डाउट अगर कुछ रहे होंगे तो वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। कुछ डाउट्स अगर हैं तो मैं जाते जाते एक बार देख लेता हूं। आकाश भाई ये आउट ऑफ द बॉक्स सवाल पूछ रहे हो यार। सर बताइए, सरकार प्लीज बताइए ऐसा क्यों, प्रिया कौन सी वाली बात? अच्छा वो वाली बात। सरजिल जी एक बार बताएं हमें, क्या समझ में नहीं आया। फ्लावर में कौन सा हार्मोन पाया जाता है?
फ्लावर के अंदर कौन से हार्मोन होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं। पॉलन सेल क्या होता है? फिजा बेटा आपको आगे मतलब इस चैप्टर के अंदर डिटेल में आगे पढ़ाता हुआ जाऊंगा मैं। बीजांड के बारे में बेटा आगे और हम डिस्कस करेंगे, अभी बस उसका नाम ही आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चा। एंथर आईएमपी क्या सर समझा दो, एक बार फिर से समझा दो। एंथर मेरे बच्चा बहुत सारे जो पुंकेसर होते हैं, बहुत सारे जो हमारे पास है पुंकेसर, सॉरी परागकोश और जो पुतंतु होता है उसको मिला करके हम क्या बोल देते हैं? पुंकेसर, उसी को इंग्लिश में एंथर बोलते हैं। एक ही फ्लावर में मेल फीमेल मिलकर रिप्रोडक्शन करते हैं या दो फ्लावर? हाया बेटा, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें मेल फीमेल एक ही फ्लावर के ऊपर होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें मेल अलग फ्लावर फीमेल अलग फ्लावर। धीरे धीरे इस चैप्टर के अंदर आपको इस बारे में पता चलेगा, टेंशन ना लो। सर इसे बीजांड कहते हैं। हाँ बेटा, बताओ ना जल्दी रिप्लाई। बेटा जी आपको दो टीचर मिल रहे हैं, दो टीचर आपके साथ में हैं और दोनों टीचर ही आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। दोनों क्लासेस साथ साथ चलेंगी मेरे बच्चा। आज ही बस वो क्लास आगे पीछे है, फर्स्ट क्लास है इसलिए वो क्लास आगे पीछे है, अदरवाइज दोनों ही क्लास साथ साथ चलेगी। मैंने जैसा स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि आप अपनी उस चीज को फॉलो कर लीजिएगा, किसी भी एक टीचर के साथ में जुड़ जाइएगा, उस चीज को क्या कीजिएगा? फॉलो कीजिएगा। मैं इतना ही कहूंगा भाई, मैं तो शून्य हूं और मुझे हमेशा तुम लोगों के पीछे ही रखना, क्योंकि मेरा कर्तव्य तुम लोगों की कीमत बढ़ाना है, ठीक है ना। मैं कभी भी तुम लोगों के आगे आना पसंद नहीं करूंगा, तुम लोगों के पीछे ही जुड़ना पसंद करूंगा, क्योंकि भैया हम है शून्य, हम है जीरो, ठीक है ना, हम है एकदम जीरो। तो मैं शून्य हूं, मुझे तुम्हारे पीछे ही रखना, मेरा फर्ज सिर्फ तुम्हारी कीमत बढ़ाना है। ओके चलो, थैंक यू सो मच मेरे बच्चा। किसी को अगर आज के इस पहले सेशन में कोई कंफ्यूजन प्रॉब्लम रही होगी मेरे बच्चा, एक से दो क्लास दीजिएगा, एक से दो क्लासेस के अंदर आपको धीरे 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 समझ में चीजों को आने लगेगा। ओके ओके चलिए, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद। अपना प्यार यूं ही बरकरार रखें, देखते रहें सरकार को, ठीक है ना। चलिए बाय 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 बाय, चलिए थैंक यू सो मच, चलिए बाय 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 बाय।